25 जुलाई से पहले सब मुझे पागल आदमी कह रहे थे। 25 जुलाई के बाद देयर थिंग यू आर अ जीनियस। वाओ क्या था ये। खासकर इसकी मूवी के लास्ट के 30 मिनट ये फिल्म एक बहुत लंबे टाइम तक ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो 90% प्रोजेक्शंस हमको शुरुआत में ही मिल जाते थे। एनिमेशन मूवी है। एनिमेशन मूवी है, कौन देखता है? इंडिया में कोई नहीं देखता है। वो लाइन की भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ। तो वो तो एक डिवोटिव पकड़ सकता है चीज। So Ashwin said, I don't want to do work in Bollywood movies anymore or any other movies as a VFX artist. मुझे अपनी मूवीज बनानी है। उसको भी गूज बम्स आ रहे हैं। वो ऐसा सिनेमा बन चुका है वो। और अब नेटफ्लिक्स पे भी इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1। और इंडिजिनस कंटेंट बनेगा। अब आर्टिस्ट को नौकरी मिलेगी, अब वो भारत के प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, उसका मर्चेंडाइज क्रिएट होगा। There was a time जब पैसा खत्म हो गया था लिटरली, बिकॉज हमारा खत्म हुआ था, हमारे पेरेंट्स का भी हमने सारा ले लिया। रिजल्ट दिख नहीं रहा। मैं तो ऐसा अप्रोच रखता हूँ कि हीरो पार्ट फर्स्ट को बेटर करते रहो। ओके दैट इज में बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, दे ऑल्सो सेड हीरो पार्ट लुक्स वेरी नाइस, क्योंकि उसमें हमें फ्रॉम बेल फिल्म्स की फ्रॉम लाइक उनकी KGF आ रही है, सालार आ रही है, कंतारा भी आ रही है उनकी रिसेंट। सच अ बिग नेम। तो उनका सपोर्ट मिलना, वो मैं सारा प्रोसेस जानना चाह रहा था। हम लोग ये डिस्कशन करते थे कि इंडिया में इतना टैलेंट है, सिनेमा की कमी नहीं है, बट यहाँ पे एनिमेशन को नीचे देखा जाता है। हमें एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसको देख के एनिमेशन इंडस्ट्री ऊपर आ जाए। एनिमेशन इंडस्ट्री, VFX इंडस्ट्री इंडिया की कहाँ है, कहाँ जा रही है? आफ्टर महावता नरसिम्हा माय प्रेयर एंड होप इज दैट ये फट जाए टू एन एक्सटेंट दैट इट इज नेवर हैपेंड बिफोर। नरसिम्हा इन वन वर्ड। नरसिम्हा मींस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और उससे बड़ा धन्यवाद मूवी बनाने के लिए। अरे वाह, थैंक यू। हम इस मतलब- भव्य स्थल में बुलाने के लिए थैंक यू। मूवी का इट वाज नॉट अ मूवी, मतलब ऐसा रैंडम नहीं था कि हम मूवी देखते हैं, देख ली। बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने मेरे पर्सनल लाइफ में। और ऐसे मतलब कोई पुरानी बात नहीं है। अभी रिसेंटली इतना ट्रांजिशन आया। आई एम फ्रॉम इस्कॉन, 7-8 साल में रहा हूँ वहाँ पर। तो उसके बाद आई गॉट डिस्कनेक्टेड थोड़ा सा, बट द मोमेंट आई सॉ दिस मूवी, फर्स्ट टाइम तो मैं गिर गया नीचे, ऐसे लेट गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है यार। 2-3 सीन्स ऐसे थे, जब समुद्र वाला वो सीन था कि भगवान भी तो वेट कर रहे हैं, और फिर भगवान जब आ रहे हैं या भगवान जब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, क्या ही करूँ। उसके बाद आई गॉट चांस, मैंने चंडीगढ़ में देखी फर्स्ट टाइम, फिर मैं मुंबई गया, किसी को बोला भाई देखनी पड़ेगी, चलो साथ। फिर मैं मुंबई में दिखाई उसको मूवी, साथ में फिर देखी, तब मुझे थोड़ी समझ आई, ठीक है अब मैं कंट्रोल में हूँ, ठीक है। अब थर्ड टाइम मेरी फैमिली ने देखी थी, चलो फैमिली को कुरुक्षेत्र में दिखाई। तो 3 बार तो मैंने खुद देखी है, और थर्ड टाइम तो मैं उसको एज ए क्लास देख रहा था, मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर। अच्छा, फैंटास्टिक। तो यूजुअली होता क्या है, मूवीज बनती हैं, पहली बात इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे मूवी नहीं बनती, स्टिल बनती है तो उससे खिलवाड़ हो जाता है, मतलब एसेंस ही मिस हो जाता है। इसमें वो मूवी के एस्थेटिक्स हैं या जो भी एनिमेशन है वो तो है टॉप नॉच, म्यूजिक व्हाटएवर, जो एसेंस है, जो हार्ट है, जो सोल है, वो बहुत पकड़ी है। तो थैंक यू फॉर मेकिंग दैट। और वो कैसा रहा ओवरऑल, कि हाउ यू स्टार्टेड, लाइक फर्स्ट स्ट्राइक कब हुआ कि चलो मूवी बनाते हैं, और मूवी बनाते हैं तो एनिमेटेड बनाते हैं, और रामायण और महाभारत नहीं, नरसिम्हा भगवान की बनाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई, इतना प्यार देने के लिए और इतने लोगों को थिएटर ले जाने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एक्चुअली यू आर राइट कि द हार्ट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ पे हम भक्ति की बात करते हैं ना, तो भक्ति बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। हम जितनी भी जीवात्मा है, हम सब रिलेट करते हैं भगवान से इन अ वेरी सब्जेक्टिव वे। मतलब आप भगवान से जैसे रिलेट करते होंगे, ये नहीं करती होंगी, ये जैसे करती है मैं नहीं करता हूँगा, बट भगवान सबको उसी तरह वापस रिलेट करते, ये भगवान की खास बात है। यू अंडरस्टैंड? एक है कि आप तो जैसे कर रहे हैं, बट भगवान भी वैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये बहुत खास बात है। तो लोगों ने अमूमन सबने ये पकड़ा इस फिल्म से, तो मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज दिस फिल्म जब हमने सोचा था, लाइक यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि भैया हमने कैसे सोचा कि एनिमेशन बनाएं, वो भी भगवान पे बनाएं, है ना, वो भी नरसिंह भगवान पे बनाएं, नॉट महाभारत रामायण। ये एक ऐसी कथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के लिए। पहली बात तो ये समझनी होगी, क्योंकि वी ऑल वांट प्रोटेक्शन इन लाइफ।
तो हमको बचाने कौन आएगा? कुछ एक्सीडेंट होने वाला होता है, मुंह से क्या लगता है, हे भगवान, मतलब ये प्रभु, यही सब निकलते हैं चीजें, हे राम बचाओ। तो किसी कोई भी लाइफ में कोई प्रेसिंग सिचुएशन है, भगवान वो गॉड प्लीज सेव मी, यही सारी शब्द निकलते हैं मुंह से। तो ये वो कथा है जहाँ गॉड इज एक्चुअली सेविंग। तो एंड एवरीबॉडी टुडे नीड्स सेविंग, हर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे AI से भी डरे हुए। हाँ। इतना डागा मोल है जीवन, हाँ। सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो ये वो कथा है जो हमारे शास्त्रों की कथा है, वेर भगवान एक भक्त के लिए बस अवतरण होकर बचाने आ ही गए, बस आ ही गए। और हम सब वो चाहते हैं कि वो प्रहलाद हम हो। हमारे अंदर प्रहलाद एक छुपा हुआ है, प्रहलाद महाराज जैसा हम है तो नहीं, बन भी नहीं सकते, बट हम चाहते हैं कि हम वो हों। तो उसके लिए वो भक्ति दिखाना बहुत आवश्यक है। तो ये कथा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आज के लिए। बट डू यू फील कि डिवोटीज ही बना सकते हैं ऐसी मूवीज? कोई अगर रैंडम जो जिसको इतना कोर का नहीं पता, अंदर आत्मा का नहीं पता, कि वो लाइन कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं दास हूँ तुम इस ऐसे भक्तों का, तो वो तो एक डिवोटी पकड़ सकता है चीज। तो उसके लिए डिवोटी होना जरूरी है, या लाइक क्यों हो रहा है कि वो एसेंस क्यों खत्म हो जाता है? बड़ी सारी मूवीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ ही नहीं आती, वो ऊपर ऊपर से दिखा के खत्म हो जाती है। ठीक है चलो, अभी रिसेंट भी बहुत बड़ी फिल्म आई थी। क्या कहोगे इसमें? आई फील जैसे मुझे ये लगता है कि ये मूवी का आइडिया भी हमारे अंदर उन्होंने ही डाला है और हमसे बनवाए उन्होंने, सब कुछ उनके गाइडेंस से ही हुआ है। तो हम तो सिर्फ माध्यम हैं। तो भगवान को जिनसे अपना काम कराना है वो करा लेंगे, अब वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो। आई थिंक वो बस कृपा होनी चाहिए ऊपर वाले की, जिनके पे कृपा आ गई तो वो काम हो ही जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसी मूवीज़ निकली है, जैसे कि रामानंद सागर भी थी, बहुत सारी मूवीज़ थी, सॉरी अपने सीरियल्स थे, एंड आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब, आई मीन दे वर रियली गुड। तो कृपा होनी चाहिए, मुझे लगता है बस ऐसे, स्पेशली जब ऐसे टॉपिक्स को आप टच करते हो तो ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। उनकी कृपा होती है तो सारी चीज़ें सही होती रहती हैं। कब स्टार्ट हुआ लाइक कि चलो मूवी बनाते हैं? वो वाला क्वेश्चन स्ट्राइक कब हुआ फर्स्ट टाइम? आई थिंक अश्विन ने पहले ही अपने दिमाग में बनाया हुआ था, बिकॉज व्हेन ही वाज इन बॉम्बे, तो दैट टाइम आई वाज इन लंदन। तो हमारी जब शादी होने वाली थी तो अश्विन सेड, यू नो, आई डोंट वांट टू डू वर्क इन बॉलीवुड मूवीज़ एनी मोर और एनी अदर मूवीज़ एज अ VFX आर्टिस्ट, मुझे अपनी मूवीज़ बनानी है। एंड सो आई सेड ग्रेट, एंड देन ही सेड मुझे शास्त्रों पे बनानी है, बिकॉज दैट टाइम अश्विन बहुत शास्त्र पढ़ रहे थे। सो मैंने कहा बहुत बढ़िया, एंड देन ही सेड मुझे संस्कृत में बनानी है। एंड देन आई सेड क्या होगा प्रोड्यूसर साहब का? एग्जैक्टली, नहीं तब तक तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लिखना शुरू करो एंड विल सी कैसे होता है क्या होता है, बट कंडीशन ये है कि हम अपना पैसा अपनी मेहनत से बनाएंगे, हम घर वालों से नहीं लेंगे, बिकॉज ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको अपने बलबूते पे करना है। एंड दैट्स व्हेन वी अग्रीड, एंड आई थिंक तब से फिर अश्विन के दिमाग में स्टोरीज चल रही थी। So it's been 10-12 years? नो, हमारी शादी को ही ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं। तो दिमाग में आई थिंक आइडिया तो उससे भी पहले आ गया था। आइडिया सन 2008 में आ गया था कि ये बनानी है। और नरसिम्हा क्यों? ऐसी भक्तों से एक बार बात हो रही थी, तो बात विवाद के दौरान ये समझ में आया ये कहानी बहुत अच्छी है। ये कथा बहुत अच्छी है, और मैं भी अपने कुछ डार्क फेजेस में चल रहा था जीवन के, एंड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज हेल्प यू साइकोलॉजिकली, और आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये बहुत इटर्नल स्टोरी है। ये कथा है, सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये कथा है। स्टोरी तो एक फिक्शनल स्टोरी भी होती है, और ये कथा दैट मीन्स ये आत्मा कथा है, एक आत्मा के लिए भी कथा है, जहाँ पे when we are falling in our life, we need that anchor, तब ये कथा हमको पिक करेगी। तब मेरे को समझ में आया यार ये बहुत सिनेमैटिक भी है, एक डिजाइन वाइज भी। मैंने लुक एट दैट स्टोरी, बहुत स्केल बहुत बड़ा है, बहुत ग्रैंड, बहुत। और मैं सोचता था कोई तो बनाए, कोई बना ही नहीं रहा। नहीं बनाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, रामायण सोचेंगे अगर सोचनी भी है तो, या महाभारत सोचेंगे, आपने थोड़ा बियॉन्ड सोचा। नरसिम्हा के ऊपर कहाँ है मूवीज? कौन सी मूवीज? बहुत पुरानी है, पुरानी है, उसमें सीरियल्स हैं। हाँ, बट वो आप उसमें ग्रैंडनेस फिर दिखाओगे कैसे? हाँ, वो नरसिम्हा इतने एग्रेसिव कैसे दिखाओगे? करेक्ट। तो बहुत लिमिटेड उसमें रेंज है। ग्रैंडनेस कई जगह है, लेकिन रेंज ऑफ नरसिंह भगवान बहुत लिमिटेड है।
मतलब हाथ है तो प्रॉपरली, मतलब फिर उस तरह से मूवमेंट चाहिए, या वो अग्रेशन है तो प्रॉपर वो फेस पे आ नहीं रहा बिकॉज देव यूज प्रोस्थेटिक्स, अपने लिमिटेशन से जो बेस्ट कर सकते सबने किया है और उसका इम्पैक्ट रहा है पास्ट में। हाँ। बट अब फ्यूचर जनरेशन को वो आप Yes. कैसे उसमें वो अब दिखाएंगे? आज की जनरेशन को आप वो सीरियल दिखाओगे वो नहीं रिलेट हाँ, कर उसका पाएंगे। इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड, बट यू आर ऑल्सो राइट इन पॉइंटिंग आउट कि हाँ, ये भक्त ही शायद बेटर इसको समझ सकता है कहानी को, क्योंकि वो पूरे दिन इसमें रमा हुआ है, वो भक्ति रस में घूम रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। तो मेरा चयन भी ऐसे आर्टिस्टों का था कि जो ऑलरेडी इस कथा से कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हो। सो दैट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट, बिकॉज आप जिस भी स्पिरिट से कुछ क्रिएट करते हैं वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, राइट? अगर आप एक बेकार तरीके से गिफ्ट बना करके किसी को देंगे तो पता चलता है यार इसने चिपका दिया है, काम चलाया हुआ है, चिपकाया है, राइट? आर्टिस्ट फील्ड में यार थूक मत चिपका, ऐसे बोलते हैं ना यार, थूक लगा के निकाल दे, ऐसे ऐसे होता है। दीज आर टर्म्स वी सी इट ऑल द टाइम, ऊपर से काम कर। सो बट व्हेन यू पुट हार्ट, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। सो व्हेन यू पुट हार्ट तो वो भी दिख जाता है। तो अधिकांश इंस्टा फेसबुक पे हमको जो मैसेजेस आ रखे हैं वो यही है कि इतना डिटेल्ड काम, हर फ्रेम में इतनी डिटेलिंग हुआ है, बिकॉज ऑल द पीपल या तो वो ऑलरेडी भक्त थे या वो भक्त बन गए दौरान। ये इसकी खास बात है। वो मुद्राएं आ रही हैं, नखन पे खड़े हैं जो भगवान, हाँ, ऐसे उल्टे हो गए। हाँ जबरदस्त जी। और सिर्फ डिवोटीज को रिलेट नहीं करी कोई, मैं जैसे लेमैन के साथ लेमैन बोल रहा हूँ, मतलब जो नॉन डिवोटी है बेसिकली, उसको भी गूज बम्स आ रहे हैं। वो ऐसा सिनेमा बन चुका है, वो इतना मस्त। और अब नेटफ्लिक्स पे भी इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1। वाह, यस यस यस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने इतना बनाया। और आप, मैंने सुना आपके पीछे सब घर बार किडनियां भी बिकने को होगी। प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कैसा रहा जर्नी? तो ये आइडिया है, ठीक है, अब आपको लगा एनिमेशन बनानी है, अब आपको लगा चलो नरसिम्हा बनानी है, अब ये भी देखो कितना पैसा लगेगा, फिर पैसा आएगा कहाँ से, हमने अपना लगाना है। तो कैसे रही वो जर्नी, कैसा? सो इनिशियली जो हमने बजट सोचा था उतना बजट था हमारे पास, बिकॉज वी वर्क फॉर 7-8 years, बहुत मेहनत से हमने काम किया था, एंड वी सेव दैट मच मनी। बट वो बजट तो आई थिंक 4 महीने में ही ख़त्म हो गया। एंड बिकॉज पहले हमने सोचा था कि ये शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे, 15-20 मिनट की बनाएंगे। बट हमने जब एक्टिंग करनी शुरू करी, जैसे कि पहले लाइक प्री प्रोडक्शन में एक्टिंग करते हैं लोग, तो लगा समझ ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो ये करते 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 2 घंटे की मूवी बन गई। एंड फिर हमको लगा कि मैंने कहा अश्विन, अब बनाना है तो चलो अच्छे से बनाते हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। तो हमने मूवी बनानी शुरू करी, तो हमारी तकरीबन 20 मिनट की मूवी बनी होगी। और फंड्स उतने तक तो थे हमारे पास। तो जब 20 मिनट की मूवी बनी तो हमने अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया, अपना ये एक थिएटर बुक करके, और उनको दिखाई मूवी। एंड दे सेड, अरे अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाल थोड़े रियल होने चाहिए, स्किन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आईज़ होनी चाहिए, बट VFX बहुत अच्छा है, आपके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये तो एकदम से रियलिस्टिक एनिमेशन मांग रहे हैं, विच विल कॉस्ट अ लॉट। एंड ये बहुत रियलिज्म मांग रहे हैं, जो आज तक इंडिया में कभी हुआ नहीं है। हम तो एक एनिमेशन मूवी बनाने निकले थे। तो फिर मैंने और अश्विन ने डिस्कस किया बैठ के क्या किया जाए, यू नो। ऐसा देखो अश्विन, ये तो एक ऐसी स्टोरी है जो हमारी जनरेशन, आगे की जनरेशन, आगे की कितने सालों तक जनरेशन देखेगी। दिस इज़ आवर हिस्ट्री, दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम वॉच मूवी कि एक बार, हाँ, एक बार चल गई और उसके बाद ख़त्म। ये तो ऐसी पिक्चर है जो हर माँ बाप, जैसे लिटिल कृष्णा है, हर बच्चा देखते हैं अपनी उम्र में, 5 से 7 साल का बच्चा हर घर में चला है ये। तो ये ऐसी मूवी है जो ये बार बार चलेगी। तो हमने कहा देखो, पत्ता भी नहीं हिलता मर्जी, भगवान की मर्जी के बिना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ही चला रहे हैं और हम ही सब कुछ करा रहे हैं। मे बी ये जो फीडबैक्स आए हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, सो लेट्स जस्ट डू इट यार। अच्छे दिल से करते हैं और अपनी भक्ति करते हैं, और भगवान रास्ता दिखाएंगे। और तब भी नहीं हमको मालूम था कि इतना अमाउंट पहुंच जाएगा, तब भी हमें था कि चलो 15 तक हम ख़त्म कर देंगे। बट वो करते 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 इतना बढ़ता गया, बिकॉज सी एनिमेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। आपने फर्स्ट स्टेप पे जो देखा प्री प्रोडक्शन में, जब तक वो लास्ट स्टेप पे पहुंचता है और आप देखते हो तो आपको लगता है नहीं यार, मज़ा नहीं आया। तो 4 महीने का काम रीडो, फिर से वो पहले स्टेप पे जाएगा, और 4 महीने भी लगेंगे, वो टीम का खर्चा सब। एग्जैक्टली, कंप्यूटर्स का रेंडरिंग बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है इसमें। एंड देन वी वर लाइक, अश्विन वाज आल्सो वेरी मच लाइक कि यार मैंने एक बार मूवी निकाल दी ना घर से बाहर,
देन आई कैन नॉट सिट इन द थिएटर एंड से काश मैं ये फ्रेम काश ऐसा नहीं कर आना दूं। चाहिए। एग्जैक्टली। तो जहाँ इतना लगा है शिल्पा, वहाँ पे थोड़ा और, वहाँ पे थोड़ा और, तो यही नुकसान होता है घर का प्रोड्यूसर होने में। और ये फ़ायदा भी होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दूसरा प्रोड्यूसर शायद कहता है यार दिस इज़ टू मच, यू नो, आप इतना आप नहीं कर ज़्यादा बोल सकते। रहे हो। एग्जैक्टली। सो दैट देयर वाज अ टाइम जब पैसा ख़त्म हो गया, तो लिटरली बिकॉज हमारा ख़त्म हुआ था, हमारे पेरेंट्स का भी हमने सारा ले लिया, उनका भी ख़त्म करा दिया, एंड और देन रिजल्ट दिख नहीं रहा। और अभी कुछ आया नहीं हाथ में, और कुछ खत्म हो आया चुका नहीं। पैसा। पेरेंट्स भी बेचारे देख रहे हैं अरे। कि अरे यार लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं, इतने साल लगाए जा रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे अपने पीक साल में, बच्चे इनके घर पे रहते हैं पूरा पूरा दिन और ये सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो नॉर्मल था उनका फ्रस्ट्रेट होना, बट दे सपोर्टेड अस। फिर लास्ट पे हम लास्ट माइल फंडिंग के लिए फिर हम इन्वेस्टर्स ढूंढने गए मार्केट में, एंड दैट्स वेयर वी फाउंड अपार इन्वेस्टर्स। सो उन लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया, दे नेवर पुट मनी इन द मूवीज़, पर जब हम उनसे मिले दे सॉ द मूवी, सेकेंड पार्ट बन चुका था तब तक, तो दे लव्ड इट, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे सॉ स्ट्रगलिंग फॉर फाइनेंस। वी वर गेटिंग लॉट ऑफ, मतलब जो भी मूवी देखता था हमको फंड्स तो दे देता था कि लो, बट द डील यूज टू बी वेरी एक्सप्लॉइटिंग। तो एंड कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोलता था जो हम नहीं करना चाहते थे, कि आप मूवी में ये काट दो, वो काट दो। ये वी वर वेरी क्लियर कि हमको इसको हमें बनाना क्या है। एज पर शास्त्रस बनानी है, हमको शास्त्रस के साथ नहीं खेल खेलना। तो अभी उसके लिए अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ठीक है, you know, it's okay. And then they saw struggling, and then they said, you know, we'll help you out, don't worry. And they came on board with us, and I think they have been very, very, very supportive. कुशल देसाई, Kushal Desai, Namamrita Mataji, they were very helpful with us. एंड मूवी केम, और वो जो इतने सालों की मेहनत, वो थॉट, वो पैसा, सब मतलब हाँ देखो, we are sitting here because it worked. Yeah. 25 जुलाई से पहले सब मुझे पागल आदमी कह रहे थे, हाँ। 25 जुलाई के बाद they're saying you are a genius, right? So यही होता है। हाँ यही होता है। So ये चीज मैं अपने सर पे नहीं चढ़ने देता, very honestly, because we can only do what we are trying to do our best. वो तो इम्पैक्ट इतना बड़ा है, वो तो लोगों का प्रेम है, भगवान की ऑब्वियसली बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, लोगों का प्रेम है, that it has resonated. Had it gone south, तो फिर हम सब सर पकड़ के बैठे होते हैं, पेरेंट्स भी सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब क्या करें, हाउ डू वी गेट रिकवरी, बिकॉज फिल्म मेकिंग बहुत ही, मतलब इट्स अ गैम्बल इन मैनी वेज, द वे फिल्म थिंग इज सेट। तो आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि वन स्मार्ट थिंग दैट अकर्ड और हैपेंड वाज कि हमने फिल्म का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले बनाने शुरू कर दिए थे। सो बिकॉज वी न्यू कि उसमें टाइम बहुत लगना है, और वो हीरो सीन्स हैं, राइट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस गेटिंग द आईबॉल्स टू अस। जैसे वराह भगवान वाला इनिशियल हो वराह भगवान वाला क्लाइमैक्स हो गया, एंड क्लाइमैक्स हो गया, उसमें इटरेशंस भी ज्यादा लगेंगी, तो हमको दिख गया कि भैया ये अच्छा नहीं और अच्छा कर सकते हैं, तो इससे फंडिंग में भी हेल्प होती है। मतलब कल को कोई फिल्म वगैरह बनाना चाहते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो ये मेरी सलाह है आप लोगों को कि ऑलवेज ट्राई टू डू द हीरो पार्ट फर्स्ट, बट शो इट एंड कीप इम्प्रूविंग इट। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 साल है, तो मैं तो ऐसा अप्रोच रखता हूँ कि हीरो पार्ट फर्स्ट को बेटर करते रहो, ओके, so that by the end you have the hero parts looking the best. That is why बहुत सारे जितने भी रिव्यूअर्स हैं, they've also said कि hero part looks very nice, क्योंकि उसमें हमने टाइम ज्यादा दिया, क्योंकि because we can't fall down on the hero parts. और वहाँ नरसिम्हा भगवान नहीं लग रहे, वो सच में कोई साउथ इंडियन हीरो लग रहा है भाई, रजनीकांत टाइप मारी जा रहा है, काटी जा रहा है, नेक्स्ट लेवल। वो वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई कथा सुन रहे हो मंदिर में, नहीं, Correct. वो जो पार्ट था वो ऐसा लग रहा था आप सच में सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो किसी, yes. एंड चल रहा है From the time अपना होली का दहन से लेकर के एंड तक का पार्ट, उसको it was designed very meticulously because it needed that. आई थिंक जब से प्रहलाद महाराज स्क्रीन में आ जाते हैं तब से हाँ, यू बिकम वेरी इमोशनल। और तो ये वो सारे- हीरोइक भी बहुत इतना लग रहा है एंड में, वो मस्त है। हाँ, बिकॉज एक वो भी फैक्टर था कि हम चाह रहे थे एज अ डायरेक्टर, माय विजन वाज टू ब्रिंग इट आउट एज अ मास फिल्म, बिकॉज एनिमेशन को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स हैं भारत के अंदर कि इट इज ओनली फॉर चिल्ड्रन, एंड आई स्टॉप कार्टून मूवी थोड़ा कार्टून। लगेंगे। हाँ, तो मैं आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि ब्लड एंड गोर तो है भाई, एंड वील गो फुल ऑन विद इट, हम we'll be open about it and we'll celebrate it, right, and it is going to be a mass cinema. मतलब जैसे आप पुष्पा देखते हैं या बाहुबली देखते हैं,
you should feel that kind of a feel कि भैया मैं तो देख कर आया हूँ आज। बाहुबली जैसी फिल्म देख कर के आया हूँ। नरसिम्हा में सेम फील आई। हाँ, because the intent with which it was created was very clear, and that was the only way to break this stereotype. It was the क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था ना यार, क्योंकि लोग सिनेमा आते नहीं एनिमेशन के लिए। यस, बट अभी रिसेंटली Demon Slayer, डीमन स्लेयर एंड अभी एक और मूवी भी अभी चेनसॉ आई हुई है। हाँ, और अभी Chainsaw अपना Man। नरसिम्हा। तो अब मुझे लगता है वो अब रेवोल्यूशन आएगा, एनिमेशन Yes, रेवोल्यूशन। अब वो आना चाहिए। कार्टून मूवी के लिए उसको नहीं Yes, देखेंगे yes, ये yes, कार्टून मूवी है। yes. आई थिंक शुरुआत में ना हम लोगों को जब भी लाइक आपको पता है हमने जब भी फंडिंग के लिए लोगों को अप्रोच किया है तो 90% रिजेक्शन हमको शुरुआत में ही मिल जाते थे। एनिमेशन मूवी है, एनिमेशन मूवी है, कौन देखता है, इंडिया में कोई नहीं देखता है। एंड मैं हमेशा ये बोलती थी वो ब्लू ओशन है, नहीं देखता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा एक कंटेंट क्रिएट किया जाए, यहाँ पे देखें। एंड सेकंड, इस इंडस्ट्री में ना पिछले 5 साल में बहुत सेटबैक्स आए हैं। मतलब जब से कोरोना आया तो इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को ले ऑफ किया क्योंकि सारा काम यूएस का बाहर का इंडिया में होता था एंड बहुत सारे लोगों को निकाला गया। उसके बाद फिर वहाँ पे राइटर स्ट्राइक हो गई तो उसके बाद से प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए। तो 3-4 सालों से लोग अपने घर बैठे हैं, हाईली टैलेंटेड पीपल। तो मैं हर्षम को हम लोग ये डिस्कशन करते थे कि इंडिया में इतना टैलेंट है, सिनेमा की कमी नहीं है, बट यहाँ पे एनिमेशन को नीचे देखा जाता है। हमें एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसको देख के एनिमेशन इंडस्ट्री ऊपर आ जाए। पूरा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है, इट्स नॉट अबाउट अ मूवी। एग्जैक्टली, एनिमेशन इंडस्ट्री में मतलब लोगों को लगे यार इसमें भी कुछ भी निकाल सकते हैं हम, बिकॉज एनिमेशन मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। करेक्ट। ये तो आपने बिकॉज यहाँ पे ऐसा कंटेंट बन रहा था जो बच्चों का था, पर अब कुछ भी आप देखो बाहर डिज्नी में सब लोग जाते हैं मूवी देखने। सोल वगैरह कितनी सुंदर सुंदर मूवीज आई बहुत हैं। अच्छी मूवीज हैं, वो बच्चों की नहीं है, वो मतलब नहीं है, हाँ, इट्स द ब्यूटीफुल मूवीज विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। तो हमें था कि यार हमें यहाँ पे कुछ तो करना है। एंड थैंक गॉड आफ्टर दिस मूवी नाउ आई हैव सीन अराउंड 20 मूवीज, एनिमेशन मूवीज जो नए प्रोजेक्ट्स शुरू अभी हुए हैं। रिसेंटली छोटी स्त्री का वो आया है, श्रद्धा कपूर ने कल अच्छा। परसों ही, अच्छा जो स्त्री इनका यूनिवर्स चल रहा है, अच्छा उसमें छोटी स्त्री करके एक एनिमेशन मूवी आई है। अरे Oh, वाह। really? अच्छा। हाँ, अभी परसों की अच्छा। बात है ये। अच्छा मतलब आपको नहीं पता? अनाउंस नहीं, हुई अभी है मैं अभी? अनाउंस हुई है, श्रद्धा कपूर अनाउंस कि अब छोटी स्त्री की बैक स्टोरी आएगी, जो स्त्री अच्छा थी, मेन स्त्री। मैंने मैडॉक का थामा का वो देखा थामा था, तो अभी ट्रेलर but I आया, didn't see this. उसी I टाइम missed पर it. अनाउंसमेंट आई है कि अब जो अच्छा, स्त्री है उसकी छोटी स्त्री की एनिमेटेड मूवी बनेगी। वंडरफुल वंडरफुल। नहीं, तो that ये तो एक ये इट्स गुड ना, बिकॉज अभी क्या है, Overall जब impact प्रोड्यूस दिख ना रहा है। प्रोड्यूसर्स विल, भारत के प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस आएगा हाँ। एनिमेशन की इंडस्ट्री पे, और इंडिजिनियस कंटेंट बनेगा। इससे आपका पूरी इंडिजिनियस इकोनॉमी सेट होगी। आप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आर्टिस्ट ऑल्सो, अब आर्टिस्ट को नौकरी मिलेगी, अब वो भारत के प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, उसके आसपास का मर्चेंडाइज क्रिएट होगा, पैरेलल इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, टॉयज क्रिएट हाँ, होंगे, नरसिम्हा ज्वेलरी बनेगी, ज्वेलरी मतलब बनेगी। यार, हाँ नरसिम्हा हाँ, बनाओ ना, क्या दिक्कत है? करेक्ट। तो ये पूरा बहुत सारी पैरेलल चीजें खुल जाएंगी। जैसे कि बाहुबली का बोलते हैं ना, बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। यस, तो बिफोर Animation में, महावता नरसिम्हा हाँ। एंड आफ्टर महावता हाँ, नरसिम्हा। ऑफ कोर्स। मेरे को इतने स्पिरिचुअल कॉल्स आए टीचर्स नहीं हैं, मिलती है। इतने कॉल्स आए हैं कि मैम मतलब थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इस मूवी से एनिमेशन इंडस्ट्री ऊपर उठ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा एग्री करता हूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपने मूवी बना दी, हम यहाँ नहीं interview कर रहे हैं। आई रियली फील नरसिम्हा देव ने ये आके काम किया है। अगेन हम इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, इट्स नरसिम्हा देव। इनफैक्ट मेरे को याद है तेलुगु में वी हैड समवन अजय, है ना, एंड जब उसने पहली बार हमारा टीजर देखा, ही सर्च्ड अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ही मैसेज मी, मैम नरसिम्हा देव, उसके इस्तीफा है नरसिम्हा देव एनिमेशन इंडस्ट्री पे अभिशाप हटाने के लिए आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो आई विल डू वट एवर आई कैन। सो जब उसने ये लाइन बोली ना, मेरे को भी स्ट्राइक किया, ये तो फैक्ट है। एंड बहुत सेरेंडिपिटी है इसमें, बिकॉज तमिल फिल्म सबसे पहले कलर फिल्म जो आई थी वो भक्त प्रहलाद थी। अरे बाप रे। द ब्लैक एंड व्हाइट से जब कलर उसमें शिफ्ट हुई थी, द भक्त प्रहलाद वाज द फर्स्ट फिल्म दैट वाज नरसिम्हा भगवान फिल्म, एंड देन ही मेड द स्टेटमेंट कि अब देखो एनिमेशन में व्हेन इज गोइंग टू बी शिफ्ट इज गोइंग टू बी थ्रू नरसिम्हा फिर से भगवान। नरसिम्हा। 20 projects have been announced on animation, और क्या हो सकता है? मैं सोचो कितने लोगों को जॉब्स मिलेगी। We are happy about it. We're very We are happy. happy. कोई मुझे बोल रहा था कि आपका कंपटीशन खड़ा हो गया, मैंने कहा नॉट एट ऑल। मतलब बाहुबली बनती है, आरआर बनती है, या उसके बाद ओवरऑल ग्रोथ होती है, वो तो हर हाँ, इंडस्ट्री का बात है, industry ऐसा क्या होती थी। competition? कंपटीशन कैसे? कंपटीशन तो जैसे मुझे लोग बोलते थे एनिमेशन एंड आप लाइव एक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते, मैं उनको ये बोलती थी कि एनिमेशन इज जस्ट अ मीडियम, लाइव एक्शन इज जस्ट अ मीडियम। आप स्टोरी के अंदर जाओ, हाँ। आप उसको कंपेयर करो। स्टोरी और प्लॉट ही मिस कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, स्टोरी नहीं है, आधा स्टार मिल रहा है ना, लिख क्यों नहीं पा रहे यार ये लोग? क्या हो रहा है इनको, कहाँ दिक्कत आ रही है? Correct.
So हाँ देखो, हर चक्का है, देख चक्का है, इट्स सिक्लिकल, कुछ चीजें कभी ऊपर होती हैं कभी नीचे होती है। अब बहुत सारी फिल्में थिएटर में नहीं चल रही है, दैट्स अ फैक्ट, राइट? दैट मीन्स द ऑडियंस इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, दे वांट समथिंग, कुछ चाहिए जो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। आज की डेट में जब मैं आई लव गोइंग टू द थिएटर्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है थिएटर्स जाना, थिएटर में फिल्म को एक्सपीरियंस करना, हाँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर, बट व्हेन आई डोंट गेट दैट एक्सपीरियंस आई आल्सो गेट अनॉयड। सो दैट मीन्स एज अ क्रिएटर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑनर्स लाइज ऑन अस कि हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें दैट इन्वोक्स, जो जनता जनार्दन है उसको आपको बेवकूफ नहीं समझना है, आपको उसको सर्वोपरि, एंड नो क्रिएटर क्रिएट्स टू मेक बैड क्रिएशन, वो फैक्ट है। बट जब ओवर इंडस्ट्रियलाइज हो जाती हैं चीज़ें तो वो फेज आता है, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे आप वेस्ट में मार्वल फिल्में देख रहे हैं, अब वहाँ पे सुपर हीरो फटीग करके बहुत फेमस चीजें निकल के आ रही हैं कि वही सुपर हीरो वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है। थक गए, मतलब सुपरमैन देख के मैं सच में थक गया। अभी रिसेंट देखी आपने सुपरमैन? नहीं, मैंने मिस कर दी। सुपरमैन ही नहीं लग रहा वो उस मूवी में, ऐसा है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस वी आर गेटिंग ना अब भारत के अंदर, लेकिन सुपर हीरो शुरू ही नहीं हुआ है। इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री ऑफ सुपर हीरोज, कितने सुपर हीरोज हैं हमारे पास, वेट कर रहे हैं, रियल हीरोज है हमारे पास, या वो वेट हो रहा है कि अब वो फटेगा। और स्टोरीज भी देखो ना आप, अभी वो पीछे मूवी देखी थी मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स वाला, और वो ओवरऑल पूरी उनका पूरी सीरीज देखो, यही ऐसा लगता है अरे हमारी स्टोरी बता रहा है, हाँ, हमारे से इंस्पिरेशन ले रहा है। वो काठमांडू से तो सीखा था उसने। क्या मतलब है यार, हमारी चीजें लेकर अपना ही, और वहां पर कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इट्स आवर स्टोरी। इंस्पायर्ड तो हमसे ही है वो। इंस्पायर्ड क्या, कॉपीड है प्रॉपर। हम क्यों नहीं बना रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको क्या लगता है? अवतार द लास्ट एयरबेंडर देख लो, या ये उन्होंने भी देख लो किया कि मैंने विष्णु जी से ही वो तिलक लिया, या वो अपने वही अपने कुंडलिनी और चक्र, इन सब की बातें हो रही है। ये सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इट स्टेम्स बैक टू आवर ओन एंशिएंट रूट्स, इसमें कोई वो नहीं है। वी जस्ट हैव टू सेलिब्रेट इट एंड बी प्राउड ऑफ इट, और उसको एज अ क्रिएटर दिखाना चाहिए। हमारे पास बहुत लेगेसी भी है, इवन कॉमिक्स वगैरह की बहुत लेगेसी है। आप नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा वो वाला टाइम देख लीजिए, लेकिन सन 2000 के बाद ये सारा ठप हो गया, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है दिक्कत क्यों है ये, कि इतनी स्टोरीज हैं, इतने सुपर हीरोज हैं, क्यों नहीं बन रही मूवीज उस पे? आप कह रहे हो बनी है, आपने कौन सी बोली? बनी है, रामानंद सागर जी के सीरीज कब की बात कर रहे हो आप? बीच में वो हॉलीवुड में कितनी मूवीज आ गई, हमारी कितनी कम है अगर आप कंपैरिजन करो। ऐसा क्यों है? लाइक ऑडियंस नहीं देखना चाह रही या बनाना नहीं चाह रहा, कोई क्या इशू आ रहा है? आई थिंक हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वेस्ट से, हमें वो कल्चर, हम उनकी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। हमने उनके सुपरमैन स्पाइडरमैन बना के अपने यहाँ पे कॉपी करके, कुछ आए थे ना अभी मूवीज, कुछ तो आई थी अश्वत, उनके सुपरमैन स्पाइडरमैन कॉपी करके हमने अपने यहाँ निकाल दिए। मतलब हमारे पास हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है, जिस पे आज शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने साल तक ख़त्म ही नहीं होगी। सो वी हैव अ ग्रेट कंटेंट, बट आई रियली थिंक कि सब ये देख रहे हैं कि यार पैसा किस में बन रहा है और चीज़ कहाँ पे हिट होने वाली है, रेदर देन फोकसिंग जस्ट ऑन द कंटेंट। ऐसा मेरे को लगता है। आई एम टू न्यू टू से दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट मे बी दैट्स एंड प्रोड्यूसर भी तो अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा ही ना, बिकॉज अगर वो इतने करोड़ रुपए लगा रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ लगा रहा है, ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो पैसा रिकूप हो। तो वो उसी फार्मूला को अपना रहा है जो फार्मूला चल रहा है, वो नए फार्मूले पे रिस्क नहीं लेना चाह रहा। बड़ा वो चलना बंद हो गया, अभी चलना बंद हो गया है। लाइक इस मूवी से पहले मुझे कितने लोगों ने बोला था कि आप अपना पैसा कुछ तो सेव कर लो, कुछ तो सिक्योर कर लो, OTT पे बेच दो। बट हम हर जगह जाते थे तो हमको यही होता था यार हम किस बेसिस पे आपको कुछ भी कोटेशन दें, क्योंकि एनिमेशन मूवी इंडिया में इतनी ऐसे रिलीज़ ही नहीं हुई है। माना आपका कंटेंट अच्छा है, लेकिन हमको नहीं पता है कि जनता इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मेरा एक ही क्वेश्चन होता था, आपको कैसे लगी? हमको तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सबको अच्छी लगी। आप तो दिन में 100 कंटेंट देखते हो तो सबको अच्छी लगेगी, बट वो बिलीफ नहीं था किसी को। हुआ नहीं था आज से पहले कभी, वो हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। तो मुझे बोलते थे आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो? तो मैं कहती थी मेरे को तो लगता है इससे सेफ कंटेंट हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है मेरे भगवान को देखने, नरसिम्हा देव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नरसिंह देव लेकर आएंगे उनको थिएटर, ना ही आप ना ही मैं। और जनरल बंदा नरसिंह देव से ऐसे कनेक्टेड नहीं है, नहीं करता। इस्कॉन में नरसिंह आरती डेली हो रही है, आपको समझ आ रही है, बट नॉर्मल बंदे को स्टोरी सबने सुनी है। हिरण्यकशिपु है, ये जो वराह वाली स्टोरी है, हिरण्याक्ष, वो तो मैं कह रहा हूँ 95% लोगों को नहीं पता कि हिरण्याक्ष भी एक भाई था। करेक्ट। ये तो बहुत ही रेयर था। तो ये बहुत अच्छी सारी फैक्टर्स। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि
पिछले सवाल में मैं ये कहूँगा कि जो व्हाट शिल्पा इज ऑल्सो सेइंग कि प्रोड्यूसर्स का रिस्क टेकिंग एपेटाइट और न्यू थिंग्स अब बहुत कम हो गया बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन ट्रेंड्स, और ट्रेंड से आपको क्या मिलता है, एक सेफ गार्ड मिलता है, एक प्रेसिडेंस होता है ना कि ये हो चुका है तो मैं इस पर पैसा लगाऊंगा। इसलिए कि एक सेक्टर में कोई दुकान पहली जो डालता है एक्सपेरिमेंट करके बाकी सब कॉपी करके वही डाल देते हैं, इट्स लाइक दैट। सो दिस प्रोड्यूसर माइंडसेट जो है हु वांट्स टू इन्वेस्ट ऑन जो चलती गाड़ी, वो आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज नो कंटेंट इज सेम। मुझे ऐसा लगता है हर कंटेंट की अपनी जर्नी है, सो प्रोड्यूसर को वो जर्नी को बैक करना है। उस प्रोड्यूसर को सिर्फ उसको सिर्फ एक पैसा नहीं देना है, उसकी पूरी जर्नी को बैक करना है। दैट इज व्हाट आई थिंक द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया हैव टू बी टू गेट न्यू कंटेंट। उसमें से 10 में से 5 फेल हो जाएंगे, 5 एवरेज होंगे, 3 हिट होंगे और 1 ब्लॉकबस्टर निकल जाता है। ये बेसिकली लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएगा। सो दैट साइकिल, और जब ऐसे साइकिल आप चर्न करेंगे तब आपके पास प्रेसिडेंट्स निकल के आते हैं, तब आपके पास एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, तब आपको समझ में आता है। फिर वो जैसे हॉलीवुड में प्रॉब्लम्स है, फिर वो अलग तरीके की प्रॉब्लम। एवरी ट्रांसफॉर्मर फिल्म स्टार्ट्स लुकिंग द सेम, एवरी मार्वल फिल्म स्टार्ट्स लुकिंग द सेम, फिर वो अलग प्रॉब्लम, फिर उसे डील करने का अलग पैटर्न है। लेकिन हम वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं। अभी तो we are too naive. Exactly. Even as an industry, I feel we are too naive to look at Hollywood and उसकी प्रॉब्लम्स को हम अपना लें। हम उस साइकिल पे पहुंचे ही नहीं है। हमारे यहाँ VFX एनिमेशन बेस्ड फिल्म ही नहीं है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर एनिमेशन से VFX से चलता हो। एक रेगुलर फिल्म में भी जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गोलम चलता था, वो ऑलमोस्ट मेन कैरेक्टर है। स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन चलता है, वो मेन कैरेक्टर, वो सारा एनिमेटेड है। भारत के अंदर भी ऐसी कोई फिल्म नहीं है अभी तक। So we are still very far to learn from their mistakes because हमारा वो churning भी उस लेवल पे गया नहीं है। डायनासोर आते हैं जुरासिक पार्क में, वो मेन है एक तरह से, भारत में अभी तक नहीं पहुंचे हम वहाँ पे। That's why we can't learn from those mistakes because we haven't even committed those mistakes, right? What we have to learn is वो यहाँ पे क्या error है। तो मेरे को तो यह ब्लू ओशन दिखता है इन चीज़ों में, and I think we should take a plunge। हमको तो खेलना चाहिए जैसे, और अब इसके बाद तो खेलना ही चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए। हम तो इससे पहले भी खेल रहे थे। हाँ इतने लोग हैं, पत्थर मारो किसी ना किसी को गिरता है, कोई ना कोई तो कंटेंट तो चल ही जाएगा भाई। नहीं, आपको इतनी उम्मीद थी कि चलो बना रहे हैं, लोग कह रहे पागल हो गए जी हाँ, कि 300 करोड़ कमा लेगी, ऐसा था? 300 की तो नहीं थी, पर मेरे को ये था कि इट विल डू गुड। और इसलिए नहीं क्योंकि मूवी हमने बनाई है, क्योंकि मेरे को पता था। देखो, आपने कहा ना कि नरसिम्हा देव के बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन देखो फिर भी जनता कैसे पहुंची। आई कॉल इट इज अ डिवाइन मैजिक। ये नरसिम्हा देव की पावर है कि वो लोगों को थिएटर तक ले आए। अब पता नहीं स्पिरिचुअलिटी में तो मैं इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा, पर जो नॉन स्पिरिचुअल इंसान है वो कहेगा क्या है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बट मतलब तुम क्या कह रहे हो, 300 करोड़ इसलिए कि भगवान की कृपा थी? एग्जैक्टली, एक्चुअली इट इज, वो कहना बताना बहुत, बिकॉज़ देयर इज नो लॉजिक टू इट। देयर इज नो, कोई पूछेगा कैन यू इवन रेप्लिकेट दिस, इवन वी कांट रेप्लिकेट दिस वेरी ऑनेस्टली। कैन एनीबॉडी रेप्लिकेट, बिकॉज़ की कोई साइंस नहीं है। I mean, a lot of people came. It's all intuition. Yeah. It's all intuition. And because you are only depending on your vision, which you feel, what we feel is granted by the divine. और उसमें बहुत inherently मतलब सब कुछ हो जाए वो करना ही करना है, फिर it is madness. तो उसमें कोई फेल होने का कॉन्सेप्ट नहीं होता इस ऐसी केसेस में। बस साउथ इज नॉट द कॉन्सेप्ट। आपको मतलब do or do not, die is not existing in this मुहावरा। It's like that. वो गिर जाएगी तो मैं उठाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा तो वो मुझे उठाएगी। वो चलते रहना जब तक शिखर पे पहुंचना नहीं है। वो मैडनेस है। दैट्स व्हाई मैं किसी को कोई मेरे से फिल्म मेकिंग टिप्स मांगेगा तो मैं किसी को नहीं कहूंगा इस तरह से बनाऊंगा। दिस इज नॉट द रोड मैप। ये हमने रास्ता खोद के बनाया है। आई फील बेसिकली, मेरे को याद है हम जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे थे ना अपनी टीम के साथ, तो मैं बोल रही थी हम कितना ही लिख लें पेपर में, ये जो हम कर रहे हैं ना, इट्स ओनली 5%। आप देखना लास्ट मोमेंट पर नरसिम्हा देव कुछ तो करेंगे, जो ये हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग है ना, ये इतनी 5% रहेगी और वो कुछ तो जादू कर देंगे। अब मुझसे पूरा कन्विक्शन था क्योंकि शुरुआत से जर्नी में हमें देख रहे हैं ना, हमने जो भी प्लान किया है वो चला ही नहीं, हुआ ही नहीं। वो काम ही नहीं हुआ। हमने प्रोडक्शन में जो सोचा इतने टाइम में हो जाएगा, इतने पैसे में हो जाएगा, इस क्वालिटी में हो जाएगा, nothing worked, and that's when we realized, but for the better, every time everything happened for the better, of course. And after 3 years we realized we are doing nothing. हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 3 साल 3 साल के बाद हमको ऐसा लगा
कि जब हम बहुत कहते थे ना यार हमने तो ये सोचा था, ये तो ये हो गया, एंड देन वी रियलाइज्ड कि यार हम तो जो कर रहे हैं वो तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो ये भगवान ही करवाए जा रहे हैं हमसे। यू आर निमित्त। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैंने अश्विन को यही कहा कि हाथ जोड़ के बस करते जाते हैं, हमारे सामने कोई काम आएगा हम उसको पूरी श्रद्धा से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, जहाँ पे बुलाएंगे वहाँ पे सबसे मिलेंगे, अपना कंटेंट समझाएंगे, वो तो काम हमको करना है, बट होगा तो वही। कितनी बार लोगों ने मना किया, तो हमको शुरू में बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में हमको लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, मे बी इज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स वाई ये चीज़ हुई नहीं है। उस सेवा का भी मौका सबको थोड़ा मिलता है। एग्जैक्टली तो मार्केटिंग में यही हुआ ना, हमने जो मार्केटिंग करी वो 5% निकली, उसके बाद एक एक इंसान, आप बता रहे हो आप 3 बार थिएटर गए हो और इतने लोग लेके गए हो, मेरे पास मैसेजेस आ रखे हैं जहाँ पे लोगों ने 20 21 बार पिक्चर देखी है। इट वाज नॉट अ मूवी ना, वो ऐसे था ही नहीं, मूवी देख के अच्छा कंटेंट देख ले चलो डन, आप बैठे हो मतलब बह ही जा रहे हो आप। आपने खुद कितनी बार देखी होगी, आप तो कितने मैं देख चुका हूँ। कभी भी स्टोरी देख लो, आप मूवी देख रहे हो तो किसी के साथ डेली बेसिस पे चल रही है, कभी कभी दिन में भी 2 बार देखी होगी। My God. सबने एक्चुअली जब बना रहे थे ना, तो शिल्पा, हम एक बार लेटे हुए थे, तो शिल्पा, मैंने कहा मेरे को सोने दो यार, तो लाइक सोने का टाइम नहीं है अश्विन। मैं कहा मैं सोने दो, मैं मूवी देख रहा हूँ। Because even in my sleep, during making the film, even before making the film, I used to close my eyes and dream about what is happening. I used to dream about that it's in the theaters and how people are reacting. And it is creative visualization at the end of the day. Basically हो ये रहा था, but मैं actual visualize यही कर रहा था। एंड बाद में भगवान की स्फूर्ति, मैजिक देखो, मिरेकल देखो, लोग चप्पल उतार रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मतलब जो बेचारा नॉन डिवोटी, वो तो कह रहा है कहाँ आ गया ये, और वो लकी फील कर रहा है जिसने डिवोटीज के साथ देखी। वो कह रहा है ये होता है भाई। हाँ, so मेरा भाई 3 बार गया देखने के लिए, कह रहा 2 बार डिवोटीज के साथ नहीं था, मैं तीसरी बार जाऊंगा, मुझे डिवोटीज के साथ देखनी है। वो अलग ही एक्सपीरियंस था, और डिवोटीज जा रहे हैं मूवी देखने। करेक्ट, वो तिलक लगाकर प्राउडली धोती पहन करके, करताल लेकर और बिना अनियन गार्लिक के प्रॉपर फूड अरेंजमेंट हो रहा, सब ला रहे हैं। और वहाँ के जितने भी सिनेमास के हैं मैनेजर्स वगैरह, वो भी लाने दे रहे हैं, बिकॉज इवन दे हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ क्राउड इन सो लॉन्ग। मैं अभी हम हैदराबाद गए, मैं यहाँ पे अपना दिल्ली के मैनेजर्स, जयपुर, सब ने आकर के बोला दिस फिल्म में जो हमने जो देख रहे हैं, द वे दिस बिकम अ मूवमेंट, ये हमने देखा ही नहीं। This was last is जय संतोषी माँ जैसी फिल्म आई थी, कहा कि थिएटर आपने हमारे शुद्ध कर दिए। अरे हाँ, सो ये चीजें हैं that और ये क्रिएट नहीं किया जा सकता इम्पैक्ट। मतलब आई कैन नॉट थिंक कि यार ये हो तो मैं ऐसा सीन डालूं, इट जस्ट हैपेंस, दैट्स द पॉइंट, इट जस्ट हैपेंस। इट्स लाइक, मतलब वाह, क्या या तो ये तुम सोच लो जैकपॉट लग गया, या ये सोच लो कि कृपा हो गई, तो हम कृपा वाली साइड, हम कृपा वाली साइड, हमको पता है ये भगवान की कृपा है, मेहर है, एंड दैट्स व्हाई हम इसका शेयर नहीं ले सकते। वाह, बिकॉज ये तो कृपा ही है। क्योंकि मैं को जब मैंने तो मूवी देख रही हूँ, मैं कम से कम 200 बार देख चुकी हूँ, और उसके बाद जब मैंने खुद थिएटर पे देखी पहले दिन, तो मुझे लगा यार मेरे नरसिम्हा तो इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ग्रैंड लग रहे हैं, जबकि हमने थिएटर टेस्टिंग पहले भी की थी। और जब मैंने लोगों के रिएक्शंस देखे फॉर द फर्स्ट शो के बाद ही मुझे कॉल आने लग गए हैदराबाद से डिस्ट्रीब्यूटर्स के कि मूवी तो मैम सुपर हिट है, ये है वो है, लोग यहाँ पे चप्पल उतार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आरती करनी है। जैसे नरसिंह हैदराबाद के हर शो में आरती होती थी, तो एंड में आरती भी तो थी ना। नहीं, वो प्रॉपर रियल में आरती हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग आके लाने लगे, तो थिएटर वालों ने कहा आप मत लाओ, हम ये आखिर में आरती कर दिया करेंगे। तो हम एक बार रैंडमली थिएटर में गए हैदराबाद में, तो मैंने वहाँ पर देखा जैसे नरसिम्हा आए, तुम सामने बंदा गया, वो पूरी आरती कर रहा है। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे मैम लोग लेकर आ रहे, तो हमने कहा चिंता मत करो, हम ही आपके सामने आरती क्या करेंगे। तो हर शो के जैसे नरसिंह प्रकट होते हैं, हम आरती करते हैं। फिर वो तो कृपा बढ़ती रही, प्रसाद बढ़ रहा है, तो प्रसाद बन गया फिर तो बाद में, और बढ़ ही जा रहा है। हाँ, वो हर थिएटर मंदिर में चल रही है। हाँ, हर थिएटर मंदिर अभी भी चल रही है। नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड करवा, नहीं अभी थिएटर्स पे भी लगी है, जहाँ पे भी लगी है वहाँ पे हाउसफुल चल रहे हैं अभी भी। बिकॉज कुछ लोग नेटफ्लिक्स में देखने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है ये थिएट्रिकल मूवी ही है। इसको OTT में आप देख लो ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है, लेकिन थिएटर में जो नरसिंह देव की रोर आती है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ यार थिएटर में ही देखा करो मूवी, थोड़ा सा फील आती है, वो एक्सपीरियंस। यार नहीं यार मैं 3 घंटे बैठ नहीं सकती, बट मैं इस बार तो खींच के ले गया। मैं मूवी दिखाने जा ही नहीं रहा, तुमने मूवी नहीं देखनी, मैं दिखा भी नहीं रहा, ये तो कुछ और है, ये तो कथा चल रही है। हाउ दैट कन्विक्शन केम रिलीज से पहले,
कि ये लो हम 10 मूवीज़ बनाएंगे, अब 7 मूवीज़ बनाएंगे आगे। हॉम्बेल फिल्म्स कैसे आया और 7 पूरा यूनिवर्स अनाउंस कैसे हो रहा है। अभी तो रिलीज भी नहीं हुई थी, तब तो नहीं था इतनी बड़ी हिट है कोई, तभी इतना कुछ हो गया कि अब नेक्स्ट मूवी परशुराम 2027 राइट, तो वो आएगी, फिर आगे का सीरीज वो कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने जब हमारी फिल्म पूरी लिख ली थी, जय पूर्णदास, मैंने और रुद्र ने, हम ये जब कॉन्सेप्चुअली जब क्लियर हो गया था, तो पैरेलली में मेरे ऑलरेडी आगे वाली फिल्में मेरे विजन में आनी शुरू हो गई थी। एंड यू नो व्हेन आई एम सिटिंग मेडिटेटिंग, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो विजन्स आते हैं एकदम से सामने आ जाते हैं, डिज़ाइंस आते हैं सामने, बस दिख रहा होता है। एंड ये जितनी भी सीरीज़ में आगे हमने जो अनाउंस करी है, हर फिल्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरे सामने मुझे दिख गए। एंड इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, बिकॉज देखो हम भगवान श्री राधा कृष्ण के हम उपासक हैं, तो इट्स अ नो ब्रेनर फॉर अस टू डू दिस सेवा। हमारे लिए सेवा है, इट्स अ नो ब्रेनर। भगवान ने श्रीमती राधा रानी ने टैलेंट दिया है, तो उन्हीं की सेवा में लगेगा ना ठाकुर जी की। इट्स वेरी सिंपल, इतना समझ में आ गया। और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उसके बियॉन्ड बिजनेसेस रन कर चुके हैं, लाइफ देख चुके हैं, तो वी अंडरस्टूड दैट द हाईएस्ट थिंग इज टू सर्व एंड टू सर्व द डिवाइन एंड सर्व ऑल दी सोल्स फॉर हायर पर्पस, हायर कॉलिंग। तो क्लीन प्रोडक्शन जो हमारा है, इसी पर्पस से ही हमने बनाया था कि इसमें जितना भी कंटेंट हम बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी रिच इन कॉन्शियसनेस, लोगों के कॉन्शियसनेस को राइज करेगा टुवर्ड्स डिविनिटी, टुवर्ड्स भगवान। तो हमारा लाइफ का कॉलिंग यही है। तो अगर मैं इसके बाद ये नहीं बनाऊंगा तो और क्या बनाऊंगा? बट फिर भी एक बैक मिलनी हॉम्बेल फिल्म्स की, फ्रॉम लाइक उनकी KGF आ रही है, सालार आ रही है, सच अ बिग नेम, और अभी कंतारा भी आ रही है उनकी रिसेंट, बिल्कुल। तो उनका सपोर्ट मिलना और साथ में वो मैं सोरा प्रोसेस जानना चाह रहा था बेसिकली। तो अगेन आई थिंक ये भी कृपा है, क्योंकि हम लोग जब कांतारा आई थी तो हमें पता था शुरू से कि हमको एक बड़े स्टूडियो का नाम तो चाहिए। हमने पिक्चर बना भी ली, बट लोगों तक पहुंचेगी कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक नाम चाहिए, माउंट करने के लिए, कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। वो बहुत इम्पैक्ट किया टीजर में जब हॉम्बेल फिल्म्स प्रेजेंट्स, बिल्कुल। तो अश्विन, एक सेकंड, किसी ने बहुत रिसेंटली हम वृंदावन गए थे, एक बहुत अच्छे हमारे प्रिंस भैया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक बड़ा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट छोटी दुकान में रख दो, या एक छोटा प्रोडक्ट एक बड़ी दुकान में रख दो, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। हाँ, इट इज लाइक दैट। सही है। हाँ। और तो, बड़ा प्रोडक्ट बड़ी दुकान में आ गया। हाँ, हमको पता प्रोडक्ट तो बड़ा है, बड़ी दुकान चाहिए। पर कोई जानता नहीं था, हमें कोई नाम नहीं था हमारा, तो हम कैसे पहुंचते लोगों के पास? तो फिर जैसे कांतारा रिलीज हुई, तो जब भी नाम आता था ना, कौन से स्टूडियो के साथ हम टाई अप करेंगे, तो अश्विन हमेशा ही वॉज वेरी क्लियर कि होम्बाले, मुझे होम्बाले ही चाहिए, होम्बाले ही चाहिए। सो देवर फ्यू पीपल इन बिटवीन जो हमसे मिले, तो उन्होंने कहा हम इसके साथ कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं। ही सेड नहीं, होम्बाले से करा सकते हो तो बात कराओ। ओके, इट्स होम्बाले, मैं हॉम्बेल बोल रहा था। दोनों ही हैं वैसे, ठीक है। तो फिर बाद में फिर हमने कोशिश करी बीच में मिलने की, तो नहीं हो पाया। तो उसके बाद बात ख़त्म हो गई, हम लोग बिजी हो गए मूवी में। तो हमारे एक फ्रीलांसर लॉयर थे उस टाइम पे, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई माइट नो देम। तो उन्होंने हमें डॉक्टर वासु से कनेक्ट कराया, जो होम्बाले की ओनर विजय सर हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड देन उन्होंने कहा आप कल ही आ जाओ, डॉक्टर वासु ने कहा आप कल ही आ जाओ, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अगले दिन पहुँचे, डॉक्टर वासु से मिले, और उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि विजय सर कब मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उतना टाइट टाइम चल रहा था ना उस टाइम, प्रोडक्शन का वो ख़त्म करनी थी। तो आई रिमेंबर हम सैटरडे को मिले थे, उन्होंने कहा मैं संडे तक बताऊंगा, एंड संडे को कोई कॉल नहीं आया। तो हमको ना बहुत लगता था यार हम खाली बैठे हैं बैंगलोर में, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम फिर से आ जाएंगे, तो अब चलते हैं और काम करते हैं। पैरेलली हम इन्वेस्टर मीटिंग्स भी चल रही थी हमारी, तो कोई हमें बुला रहा था। जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमें फ़ोन आया कि आ जाओ कल, वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अब तो हमने फ़्लाइट बुक करी, लास्ट मोमेंट फ़्लाइट थी, तो बहुत एक्सपेंसिव भी आई थी। यू नो, प्रोड्यूसर के बाद खर्चा तो देखना ही पड़ता है, प्लस आपका हाथ पहले ही टाइट है, तो यू थिंक अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा कि अब तो हम एयरपोर्ट पे हैं और हमारे छोटे बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा आप 3-4 दिन का टाइम ले लो उनसे, तो हम तब आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे हमने लैंड किया तो उनका मैसेज आया, दे वांट टू मीट यू टुमारो ओनली, सो प्लीज़ रीच बाय 10 o'clock। हम रात को 10 बजे पहुँचे दिल्ली। हमारी किसी इन्वेस्टर से मीटिंग थी, वो हमारे स्टूडियो में आना था उनको। उन्होंने 2 घंटे बैठे हमारे साथ, हम घर गए, हमने कपड़े
सूटकेस में डाले और हम फिर पहुंच गए एयरपोर्ट 2 बजे और 4 बजे हमारी फ़्लाइट थी एंड हम वहाँ पे पहुंच गए एंड देन वी मेट देम. अरे सच अमेजिंग, सो डाउन टू अर्थ पीपल. तो वो मिले हमसे, उन्होंने कहा सुपर ट्रेलर, पिक्चर दिखा दो अब. तो हमने कहा यार श्योर. चालू सर थे और विजी सर थे, तो उन्होंने कहा मूवी दिखा दो. हमने कहा ठीक है सर. कहते लंच कराओ फिर करते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो जब हमने मूवी चालू करी तो उनके तो तकरीबन 12 से 14 लोग थे. सो दे वर प्रिपेयर्ड. तो 12-14 लोगों ने जब मूवी देखी एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी दे वर ऑल लाइक mesmerized with the movie. And so Vijay sir said, so when are you leaving? I said maybe tonight we'll book a flight. So he said don't go today, tomorrow we'll have a detailed discussion. Whatever you want, I'll do it. वाओ, Anything. वो होता चला गया फिर. जब काम होता है ना तो बहुत स्मूथली होता है. एंड दे सेड सामने ही होटल है, यू स्टे देयर एंड हम कल मिलते हैं. एंड देन वी मेट द नेक्स्ट डे and then he explained us the entire process, how distribution happens, how everything, because we were new. And then he said आपको मुझसे जो चाहिए आप ले लो and I'll not negotiate anything. And so whatever we said, sir, we want you this and that, he agreed. And he said, I'm not in this project for money, I'm in this project for heart. Because I saw exactly it has touched it has touched my soul. And but my only condition is you have to do all the other movies with me. So I said बड़ा लंबा कमिटमेंट है सर, बट ठीक है, आई मीन ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. तो बट देन ही सेड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है बट वी वुड लव टू. और उस टाइम तक इतनी ब्लॉकबस्टर कोई ऐसी बात नहीं थी, जस्ट अ ट्रेलर. नहीं फिल्म देखी थी उन्होंने, फिल्म देखी थी बट अभी बाहर तो नहीं आई थी ना वो. बाहर तो कुछ भी नहीं आया, ट्रेलर भी नहीं आया. ओह. तो उन्होंने देखी एंड देयर टीम लव्ड इट एंड देन दे सेड वी आर in it. Within 2 days the contract was signed and till today they are a very big supporters. They have been our big brothers in the industry. They have supported us, they have guided us for every single thing. उन्होंने हमको guide किया. और ये अब इतने बड़ी मूवी बनने के बाद क्या रिएक्शन था उनका? They were very happy because Vijay sir was like, I really want you to recover your money. मुझे बोलते थे वो, तो मुझे डर है क्योंकि तुमने अपना सारा पैसा लगाया है फैमिली का. तो he was so concerned, he was always concerned about us, not about him. तो मैंने कहा सर डोंट वरी, मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है. मतलब देखो मेरे को ये लगता था कि ये देखो ये मूवी इतना पैसा तो हमको दे ही देगी, जो हमने लगाया वो वापस हम कमा लेंगे, इतनी मेरे को श्योरिटी थी. अब वो भगवान ने श्योरिटी कैसे दे दी मुझे नहीं पता. जैसे मुझे अभी बड़ी श्योरिटी है कि कांतारा इज गोना बी सुपर डुपर हिट. मेरे दिमाग में एक फिगर भी है कितना वो बनाई, मैंने सर को ऑलरेडी बता रखा है. आपको कुछ चीज़ें बस पता होती है, राइट. तो मुझे था कि अच्छा अगर उतना भी पैसा नहीं बनाया इसका मतलब तो मैंने बहुत ही बेकार कर्म किए हैं और भगवान ने मेरे कर्म काटे हैं ये पिक्चर फ्लॉप करके. पर ऐसी हालत तो कभी नहीं आएगी कि हम सड़क पे बैठेंगे और हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, बिकॉज मूवी में काम इतना अच्छा है, VFX ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं कि इसको देख के हमें बाहर का काम तो आ ही जाएगा. दूसरे लोग हमको अप्रोच करेंगे कि सर हम, और हमने इतने कम बजट में बनाई है. एक तरीके से देखा जाए 400-500 करोड़ का लोग VFX करते हैं, हमने इतने कम बजट में बनाया है, बहुत रीजनेबल बजट में बनाया है. तो हमको पता था काम देख के लोग बोलेंगे यार हमारा भी काम कर दो, हमारा भी काम कर दो. तो ऐसे दिन तो नहीं आएंगे कि हमें सड़क पे आना पड़ेगा. हाँ अगर भगवान ने ज़्यादा दे दिया तो वो तो फिर पक्का उसी की कृपा ही है. तो इसलिए मुझे लगता था मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं. आई हैव एवरीथिंग टू गेन. और आप खुद सोचो अगर हम 5 साल से एक प्रोजेक्ट पे दिन रात काम कर रहे हैं तो हमारे तो दिन रात नरसिम्हा देव ही चलते रहते हैं. कितनी चैंटिंग भी होगी साथ में, कितनी चैंटिंग होगी, कितना स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना अपलिफ्ट हो जाते हो एक तरीके से. अपने दिमाग में आपने कितने पाप धो लिए. thinking about नरसिम्हा every time. It's samadhi, you know. हमारा लड़ाई होता है, हमारा आपस में लड़ाई होता है. प्रहलाद महाराज मेरे अच्छी नहीं लग रही, इसमें इनको ये ठीक करो. तो हमारी जब लड़ाई होती थी तो मैं भगवान को कहती थी भगवान हम लड़ भी तुम्हारे लिए रहे हैं यार. हद ही हो गई. हर चीज़ सेंटर हो ही है हमारी लाइफ के एंड आई होप वो ही रहे बिकॉज और तो कोई डिजर्व ही नहीं करता ना. और ये जो सेंटर में आप रख रहे हो दैट इज द, मेरे को लगता है पूरा यार आप जब भी आपसे बात कर रहा हूँ आप यही कह रहे हो भगवान की कृपा थी. बट द फैक्ट है ना, वही है. मतलब There are only 2 ways to live your life, logically or magically. We choose to live it magically. लॉजिक तो था ही नहीं, क्योंकि logically कुछ भी नहीं हो सकता है. Again, we are repeating. If you want to break it logically, I can give you 20 salient points कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है. But at the end of the day, it's not that pointers that will carry the film or anything that you create. It's the heart, और heart logic से ऊपर है. That's the point. जब logic खत्म होता है फिर heart surrender करता है.
जब तक लॉजिक घुसे हुए हैं तब तक हार्ट ओपन और सरेंडर नहीं करता है. दैट्स द पॉइंट. जब तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम इसलिए मांगते हैं बिकॉज वी वांट श्योरिटी, बट देयर इज नो श्योरिटी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देयर इज नो श्योरिटी ऑफ एनीथिंग. किस चीज की श्योरिटी है? नहीं, वही था ना, प्रहलाद महाराज ऊपर से गिर रहे हैं. Yeah. तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे नहीं भगवान ने बचाया तो नहीं बचाया. उसमें क्या है? उसमें क्या. तो वही आपकी सिचुएशन थी. रियल टाइम वो कह रहे थे नहीं बचाया तो नहीं बचाया. उसमें वो भगवान की मर्जी है ना. मेरा काम गिरना है. मतलब भगवान की मैं बेस्ट गिरूंगा. उस गिरते गिरते भी एक कॉन्शियस. देखो याद है कि आज से 3 साल पहले एक टाइम था जब बहुत टाइट सिचुएशन हो गई थी और हमने ना कभी भी लोगों को ऐसे निकाला नहीं. कोविड के टाइम पे भी सब बड़े बड़े स्टूडेंट हमने नहीं निकाला बिकॉज हमें लगता था हम नर्सिंग पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. वी कांट बी अनफेयर क्योंकि भगवान डायरेक्ट साक्षात देखते हैं हमको तो भैया नहीं पंगे लेने उनसे. तो देयर वाज एन इन्वेस्टर मीटिंग और सब कुछ अच्छा हुआ था. एवरीथिंग वाज सपोज टू बी साइन बट देन वन डे बिफोर ही सेड नहीं वो कोई मूवी आई है उसमें इतना बड़ा स्टार था वो फ्लॉप हो गई है और आई एम वेरी रिलक्टेंट टू पुट मनी एंड ही हंग अप द फोन एंड वी वर लाइक सो डिसहार्टेंड एंड आई वाज लाइक अभी करे तो क्या करे यार. एंड लाइक लिटरली मैंने भगवान को पास जाके बोला कि यार व्हाट आर यू डूइंग. आई मीन आई हैव नथिंग टू गिव यू एनी मोर एंड मैंने इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा तो करी है और मेहनत भी कर रहे हैं हम दिन रात. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनको मैं हार्डली टाइम देती हूँ, याश्विन देते हैं, तो वो भी पे कर रहे हैं प्राइस. हम दिन रात आपके साथ काम कर रहे हैं, स्टूडियो पे लगे हुए हैं. आपको और क्या चाहिए हमसे? लाइक वे आर वी लैगिंग. सो ऐसा होता है ना जब आप मंदिर में बैठते हो तो आपको भी आगे से जवाब आता है. वो आपको आप कन्फ्यूज हो जाते हो. वो जवाब आपका दिमाग बोल रहा है कौन बोल रहा है, मेरे लिए वो भगवान बोल रहे हैं. तो भगवान ने बोला कि तुम पिक्चर बनाने चले हो. मुझे जो मैसेज आया प्रहलाद महाराज पे, अटूट विश्वास भगवान पे. तुम्हारा अटूट विश्वास है और अगर है तो एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है? तो अगर तुम दुनिया को प्रहलाद महाराज का भक्ति दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले टेस्टिंग तो तुम्हारे ऊपर ही होगा. मंथन तो होना है भाई, रगड़े तो जाओगे. और अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए. प्रहलाद महाराज को तो कभी क्वेश्चन नहीं आया. तो मैंने आंखें बंद करके मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो सही बोल रहा है मेरा दिमाग. मतलब पहले मैं बोलती थी मेरा दिमाग, फिर मुझे कोई गुरु मिले, उन्होंने मुझे कहा ये दिस इज़ हाउ गॉड कम्युनिकेट्स. तो मैंने अश्विन को भारा की कहा यार एक्चुअली में यार ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं. भगवान चाहे तो अभी अगले सेकंड हमको हार्ट अटैक आ जाए, हम मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. कोरोना हो गया, इतना कुछ हो गया, हमने लोग नहीं निकाले. हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसा हमेशा आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है. ये तुम्हारे और मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है. तो व्हाट आर वी इवन वरीड अबाउट? वो गया बाढ़ में, इन्वेस्टर नहीं आना उसकी किस्मत में नहीं था भगवान की कृपा करना. तो छोड़ते हैं यार, लेट्स जस्ट लीव 100%. एंड फिर हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले टेस्टिंग तो हमारी होने वाली है. तो शुरू के 2-3 टेस्ट आते थे, हम फिर टेंशन ले लेते थे. बट देन वी रियलाइज आफ्टर 4th and 5th अच्छा यू आर टेस्टिंग में, इट्स ओके, ले लो. अब उस मोड में आ गए. अच्छा मैं तो कहती बंद करना है प्रोजेक्ट कर दो. मुझे क्या मेरा तो नहीं. आपके नाम उनका होना है कि किसी ने नरसिम्हा मूवी बनाई थी और वो सड़क पे आ गए. मैं तो कहती थी मैं तो ये कंटेंट दिखा के VFX का काम ले लूंगी, आप चाहते हो तो ऐसे बड़े खेलते हैं भगवान हमारे साथ. तो फिर वो उसके बाद टेंशन खत्म हो गई. परीक्षा लेते हैं, थ्रेशोल्ड पार करना. हाँ वो लेते रहेंगे. बट द पॉइंट इज कि चेंजेस योर स्टेट ऑफ बीइंग. पहले स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी देन स्टेट ऑफ बीइंग ही चेंज होता है. बिकॉज प्रॉब्लम वही है बट आपका परसेप्शन ही चेंज हो गया. बट नाउ यू आर हैप्पी इन दोज प्रॉब्लम्स बिकॉज उसके पीछे के छिपे राज आपको समझ में आ गए. जब तक आपको राज नहीं समझ में आ रहा है ना, तब आप जूझ रहे हो उस प्रॉब्लम से. उसमें आप वन कैन बिकम एंग्री, गिल्टी, वन कैन बिकम कंफ्यूज, ब्लेम शुरू हो जाता है और डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है. तो वो सारे इतना सारा साइकोलॉजिकल ड्रामा जो हम अपने आप से रचते हैं वो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है. दैट एंकर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब वो एंकर आ जाता है तो बाकी फिर अपना फ्लो स्टेट आए, उसके बाद तो इट्स अ फ्लो स्टेट. नो और बारिश तो हो रही है. हाँ. तो छाता ले लिया आपने, राइट? हाँ. वो छाता, वो नरसिम्हा का प्रोटेक्शन कि अब ठीक है. हाँ, वो तो हो नहीं. और हमने तो हर कदम पे हमको प्रोटेक्ट किया. हमको नहीं दिखता है, हमको लगता है तुमने मेरे साथ ये गलत किया, बट इवेंचुअली तो वो सही होता है. हमें नहीं पता ना, वी आर स्टूपिड. बट जब वो पूरा पिक्चर देखते हैं तो थैंक गॉड ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ. वो पजल पूरी एंड में समझ में आती है. ये था, ये सीन यही तो लाइफ का है. लाइफ में भी तो ये होता है. मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शेयर करता हूँ. शादी हुई, आई वॉज अर्निंग 5,000 अ मंथ, 5-7,000 अ मंथ. शादी के बाद
वो 5,000 की अर्निंग खत्म, अच्छा, जीरो। आई वॉज अर्निंग 0 रुपीज। बंदा कहता है मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सेटल होके करूंगा। हाँ मैं शादी के फर्स्ट मंथ में 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, ना मेरी जॉब है ना कोई बिजनेस है। अच्छा, और वहां से मैं क्या बताऊं, वो आप जो कह रहे हो मैजिकल स्टेट, कल ही मैं बात कर रहा था वाइफ से, कहाँ आ गए यार, क्या कर रहे हो हम चंडीगढ़ रह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और सब चल रहा है, वो कृपा ही है। और कोई भी पूछता है तूने क्या किया लाइफ में, अब आप पूछो तू ब्रांडिंग का भी काम दिखाया मैंने आपको, तूने कैसे सीखा? करेक्ट, नहीं सीखा मैंने, कृपा कोर्स किया मैंने, एक ही कोर्स है कृपा कोर्स, कृपा ही है और कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई डिग्री है ना कोई मेरे पास कला है, कुछ नहीं है, ऑल कृपा। दैट्स हाउ इट इज। एंड मेरे को लाइफ में ऐसा भी एक्सपीरियंस है, आप जितना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मेहनत के बाद जब आपको नहीं मिल रहा ना, दैट मीन्स कुछ रूडिमेंट है जो हम छोड़ रहे हैं। प्रार्थना प्लस प्रयास इज इक्वल टू सक्सेस, प्रभु जी बोलते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोलते हैं। प्रार्थना छोड़ करके केवल प्रयास ही प्रयास करे जा रहे हो ना, तो हम भूल गए कि हमारा अस्तित्व क्या है। तब हम इसलिए प्रार्थना नहीं, हमको लग रहा है वो अहम आ गया है। You have to think it like हिरण्यकशिपु बन, वो हिरण्यकशिपु बन रहे हैं, मतलब होलिका जल रही है और कह रहे पानी लाओ पानी लाओ, अरे यू आर हिरण्यकशिपु, हाँ, वो खुद भी खुद रोक सकता है, फूक मारेगा बुझ जाएगी, अब मतलब क्या कर रहा है, वही है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। हाँ, सब उड़ गया, सब उड़ गया। कितना क्या क्या मतलब आई वाज लाइक क्या कर रहा है उस सीन में। करेक्ट, बट आई थिंक इसमें देखो बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि मेरे को लगता था कि इससे ज़्यादा मेहनत हमें करनी आती भी नहीं। भगवान कल को मेरे सपने में आके बोलते हैं क्या तुमने 100% दिया, मैं बोलूँगी नहीं हमने 200 दिया भगवान, इससे आगे मुझे आता ही नहीं है। इसलिए जब लास्ट मोमेंट पे जब पहला प्रीमियर हो रहा था ना हमारा, तो अश्विन थोड़े नर्वस थे। मैंने कहा क्यों नर्वस होना है, हमें जो आता था हमने कर दिया है। इफ़ गॉड इज़ हैप्पी तो जनता अपने आप उसको सह रहेगी, और नहीं तो फिर वी विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस और नेक्स्ट कंटेंट अच्छा बनाएंगे, क्योंकि रुकना तो नहीं है हमको। हम पैसा बनाएं या ना बनाएं, ये तो हमारा पुरुषार्थ है ज़िंदगी का कि हमको ये सारे शास्त्र लोगों तक लेके जाने हैं। आप खुद सोचो, इतनी ईमेल्स मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे दिस मूवी हैज़ टच्ड पीपल एंड देयर लाइफ हैज़ चेंज्ड। वो कह रहे हैं कि मैम आपने ये क्या बनाया, क्या है बनाया क्या, इट्स नॉट अ मूवी। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, इट्स नॉट अ मूवी, क्या बनाया है। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर हमारे इतने प्रयास से, अगर तुम्हारी अब हमारी मेहनत सफल हुई ना, जितने भी हमने कष्ट सहे, जितने भी हमारे साथ स्कैम हुए, बहुत स्कैम हुए हमारे साथ। पहली बार थे, लोगों ने बेवकूफ़ तो बनाना ही था। तो आपको पता है ना, पहले ही पैसा नहीं है तो और लोग लाखों रुपए करोड़ रुपए लेके जाते हैं आपको स्कैम करने के लिए। पर ठीक है, जिन्होंने किया वो किया, भगवान उनको भी ब्लेस करे, क्योंकि जो है वो यूनिवर्स देखेगा। बट उसके बाद नाउ आई वाज लाइक अश्विन, नाउ इट्स नॉट इवन अबाउट मनी एनी मोर, इट्स अबाउट द नेक्स्ट कॉन्टेंट हैज़ टू बी सो पावरफुल कि वो परशुराम जी का भी जो ऑरा है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। यू सेट द बेंचमार्क्स, औरों के लिए तो है ही है, आपने खुद के लिए कितना बड़ा किया कि यार अब क्या करें। करेक्ट, अब तो अपने 200% दे दिया, अब क्या करें। एक्चुअली क्या है, आफ्टर द रिलीज ना, बिकॉज नाउ आई वांट टू गो बैक टू द सेम स्टेट, मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेट। वो कॉन्शियस उसको वापस रूटेड रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं जनता को इम्प्रेस करने के लिए या किसी गण को इम्प्रेस करने के लिए बनाऊंगा तो वो उसकी सोल फिर खत्म हो जाएगी कंटेंट। एग्जैक्टली, और वो सोल से ही हमने स्टार्ट किया। exactly. सोल ही तो करेक्ट। सो वो वो एंकर नहीं छूटना चाहिए। तो जैसे भक्ति का एंकर है इस फिल्म, ये फिल्म भक्ति के एंकर से बनी हुई है, राइट। सिमिलरली भगवान परशुराम का अपना एंकर है, तो वी हैव टू स्टिक टू दैट एंकर एंड बी ऑनेस्ट टू इट, honest to ourselves, honest to our creation, and then automatically pray that the impact भी उसका ऐसे ही पड़ेगा लोगों के। I know so many people have called me and said, मैम प्लीज इतना ऊपर गया है अभी आप लोगों का नाम, परशुराम जी पे मत बनाइए, कृष्णा पे बना दीजिए, राम जी पे बना दीजिए। बेटर आ गया यार, सेफ है, सेफ बना। परशुराम कहाँ है मूवी, एक भी मूवी नहीं है। अब उसमें सीरियल भी नहीं बोलोगे आपकी, परशुराम जी के बहुत सारे बड़े बड़े सीरियल हैं, कहीं बीच में आ जाता होगा, एक एपिसोड आ गया, दूसरा एपिसोड आ गया, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूरी 2 घंटे की मूवी बनी हो परशुराम। मैं भी देखना चाहूंगा, और बीइंग कनेक्टेड फ्रॉम इस्कॉन, उसमें अब देखना ही चाहोगे, क्योंकि हमने परशुराम जी के बारे में नहीं सुना इतना। नरसिम्हा भगवान के बारे में स्टोरी हमें पता थी, हमने विजुअलाइज भी किया, कनेक्ट किया। अब परशुराम जी में क्या ऐसा आएगा, आई एम वेरी ये सही है। मैं सबको यही बोलती हूँ यार, थोड़ा विश्वास रखो। आई मीन इट्स नॉट इट इज अ डिवाइन प्रोजेक्ट, तो
करेंगे, ये भी अच्छा ही होगा। मतलब हमें अगेन इस लूप में घुसना ही नहीं है कि क्योंकि लोगों को मुझे इम्प्रेस करने के लिए बनाना है। लोगों को हम अपने कंटेंट से प्योर होना चाहते हैं। वी वांट टू बी ऑनेस्ट टू आवर कंटेंट एंड वी वांट टू जस्ट शो आवर शास्त्रास टू पीपल, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार तो इतना दिखाया है उन लोगों ने, उसका तो मैं धन्यवाद कितने जन्मों तक करूं तो नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम हमको ऐसी स्टोरीज लेके जानी है लोगों के पास जो लोगों ने सुनी नहीं है। अब नरसिम्हा देव के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता था। आप इस्कॉन से जुड़े हुए इसलिए आपने सुनी है, नहीं तो लोगों को स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लगता था अच्छा वही भगवान जो आए और फाड़ दिया, पिलर से निकले। मतलब प्रहलाद महाराज की भक्ति कितनी पावरफुल थी वो तो लोगों को पता ही नहीं था। आइडिया भी नहीं था। साउथ में फिर भी पता है लोगों को, नॉर्थ में नहीं मालूम था। साउथ में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है। अब हर माँ चाहती है मेरा बच्चा प्रहलाद महाराज हो। बच्चा बच्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गा रहे हैं। हम इतने लोग मिलते हैं, हमको देख के कितनी बार लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Yes. पहले हरे कृष्णा बोलते थे, अब ओम नमो भगवते वासुदेव, पहचान जाते हैं। सोचो छोटे छोटे बच्चे ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, इतनी सुंदर चीज है। अभी नेक्स्ट मूवी आपकी अभी जैसे परशुराम है एंड कल की पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, राइट? वो एंड में है लाइक जी। महाअवतार परशुराम, देन महाअवतार रघुनंदन जो श्री राम जी पे है, फिर महाअवतार द्वारकाधीश एंड देन महाअवतार गोकुलानंद। तो 2 फिल्म है भगवान श्री कृष्ण पे, कृष्ण लीला हो गई। एंड देन महाअवतार कल की 1। इसमें महाभारत भी कवर करेंगे आप? हाँ, पोर्शंस एंड पोर्शंस। ओके। एंड लाइक कल की तो अभी रिसेंटली कल की 2 भी आने वाली है। जी जी। तो इनको भी आप देखते हो लाइक पूरा नाम ही है कल की, है ना? बार बार आ रहा है क्योंकि अब फैसिनेटिंग लग रहा है वो कल की बार बार आ रहा है, पर डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं जी। तो उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहोगे? देखो, अच्छी बात है कि सब कोई प्रयास कर रहा है। अभी रामायण भी आ रही है, राइट? परशुराम पे एक और फिल्म एक्चुअली अनाउंस्ड है मैडॉक की। इट्स गुड। I don't look at it as a competition. It is competition, but I don't look at it as a threat. Why? Because रामायण तो कई बार बन चुके हैं, लोग फिर भी देखते ही हैं। महाभारत के कितने पर्व दोबारा बन चुके हैं, लोग उसको उतना ही एंजॉय करते हैं बिकॉज ये इटर्नल स्टोरीज है। सो मैटर एट द एंड ऑफ द डे क्या करता है, आप इसको किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने दिलों को ये छूती है, रेजोनेट करती है, इज अ मैटर ऑफ आउटकम दैट नोबडी कैन प्रिडिक्ट, नाइदर अस नॉट देम। सो दैट्स व्हाई जितनी भगवान की का नाम गुणगान लोगों आत्मा तक पहुंचे वो तो अच्छी बात है। सो कल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इट वाज अ गुड फिल्म। अब पूरी एक साइफाई फिल्म भारत के अंदर वो भी पहले अटेम्प्ट नहीं हुई है, इफ यू लुक एट इट, बहुत ही मतलब इस स्केल पे तो नहीं था। सो इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट द वे इट हैज टेकन फिल्म मेकिंग टू दैट लेवल। ऑल्सो आप कह रहे हो मेरे को शास्त्रों को आगे पहुंचाना है, जी, शास्त्रों को लेकर जाना है, आपका कोर शास्त्र है जी। तो अभी जैसे कल की ये वाली मूवी है, मिराई करके अभी मूवी देखी मैंने, उसमें भी कल की का पार्ट आया। हर बार ना स्टोरी डिफरेंट है जी। तो कल की उधर कुछ हो रहा है, कल की इधर कुछ हो रहा है। आपके शास्त्र वाली जो बात है कल की जो आएंगे इतने सालों बाद, जो हम सुनते आ रहे हैं वो अलग है। तो ऐसा लगता है आपको कि लोग भी कंफ्यूज होते हैं और कौन से वाला रियल है कौन सा नहीं है, उस वो ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी? देखो, हमारे तो जितना भी कंटेंट है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का, वो शास्त्रों से बहुत ज्यादा प्रेरित है। इनफैक्ट फॉर महाअवतार नरसिम्हा ऑल्सो हमारी वेबसाइट अभी जल्दी से रीलॉन्च हो रही है, उसमें हम जहाँ अब तो नेटफ्लिक्स पे भी है फिल्म, सो वी विल गिव अ वेरिफिकेशन सोर्स ऑफ व्हाट इज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, कौन सा पार्ट शास्त्र से कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, या कि लोक कथाओं में कहाँ से लिया गया है, जैसे होलिका दहन वगैरह, जैसे रक्त कुंड हो गया, या भगवान के बहुत सारे इसमें हमने फॉर्म्स दिखाए हैं। ब्रह्मदेव इतने यंग कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लोगों के। सो इसका हम सारा सोर्स आउट मटेरियल देंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव मतलब दाढ़ी वाले, हाँ, वो बचपन से बूढ़े दिखाते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई वो वैसा रहा है वो तो, बट दैट इज नॉट द केस बिकॉज ब्रह्मदेव की भी अपनी लाइफ है, राइट? इट्स अ पोजीशन, और वो 100 वर्ष की है, लेकिन उनका एक वर्ष, एक दिन भी हमारा करोड़ों वर्ष का इक्विवेलेंट है। सो पॉइंट बीइंग दैट इवन फॉर कल की भगवान, तो उस पर भी बहुत डीप रिसर्च करी हुई है मैंने काफ़ी सारा उनका स्टोरी भी लिखा हुआ है पहले से। और इनकी जो स्टोरी है भगवान कल की वो बहुत सारे अन्य सिविलाइजेशंस में भी है। ओके, इट डजंट एक्सटेंड ओनली टू आवर सिविलाइजेशन, इट गोज मच बियॉन्ड, क्योंकि बिकॉज दीज आर कल्पास, दे कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो उसी प्रकार से आपको वो सारे मटेरियल को सोर्स करना पड़ता है। क्योंकि नरसिम्हा स्टोरी भी जो है ये कथा, ये भी नहीं कहते कि इस सत्युग की है, क्या पता कौन से सत्युग की है, यू नेवर नो। करेक्ट, और वो भी काफी जगह इसी तरह की कहानी प्रचलित है, एंड दैट इज स्टिल रेलेवेंट टुडे इन 2025। एग्जैक्टली, एक सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब ये साइकिल से भी परे है, वो परे स्टिल वो आज रेलेवेंट है। आई एम मेकिंग नोट्स, आई एम लर्निंग, और वो लेकर आ रहा हूँ। दिस इज पावर ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। बहुत वो इटर्नल है ना,
इटर्नल, शाश्वत है। हाँ, तभी तो शाश्वत है, तभी वो सनातन है। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। वाओ। उसमें वेरिएशंस हो जाती हैं लेकिन सीख वही रहती है। और वेरिएशन तो आएंगी, इतने हाँ। सारे मुख लगेंगे, इतने सारी जगह पर ट्रैवल करती है, वो आ जाती जैसे एक कथा आती है जिसमें नरसिंह भगवान आसमान से आते हैं, पिलर से नहीं आते। एक कल्प में ऐसा भी है। है। ओके। एक कल्प में ऐसा भी है जिसमें प्रहलाद महाराज एंड में जब हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध होते हैं तब भगवान से प्रेरित होते हैं। एक कथा ऐसी भी आती है। तो बहुत वेरिएशन है कथा। तो एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी है ना, जाते टाइम लाइक आरती आपने दिखाई जी। पर वो जा नहीं रहे थे, वो बहुत हाँ, क्रोधित हो गए थे, तो वो शिवा शर्ब, ने हाँ, वो शर्ब अवतार की भी कथा Yes, है। yes, वो भी अलग कल्प की कथा होगी। तो इट्स सो मेनी वेरिएशंस टू द सेम स्टोरी। सो मैटर ये करता है, तो एज अ फिल्म मेकर हम, मेरे लिए तो इट्स फॉर्डर, मेरे लिए तो वो रॉ multiple मटेरियल है। options, route 1, route 2, route 3। कौन सा वाला वर्जन लेना है, इट्स लाइक दैट। Nice. अभी नमित मल्होत्रा is making जी। the grandest movie ever जी जी of Indian cinema, जी। रामायण। और अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि उनकी शूट कंप्लीट हो गया, बट स्टिल वो 2026 दिसंबर में आएगी, दिवाली 2026। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज अ फिल्म मेकर, आप लोग ये बताएं नॉर्मल लेमैन को, यार 1.5 साल एडिटिंग में या ऐसे कैसे लगता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ओवरऑल? इतना टाइम, आपने कहा 4 महीने से हम बना रहे हैं, कैसे इतना टाइम लग जाता है? क्या ऐसा होता है काम जिसमें टाइम लगता है और ओवरऑल बैंडविड्थ जाती है, इतने मंथ्स लगते हैं, इतना पैसा लगता है? देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग बेसिकली? देखिए, अगर एक लाइव एक्शन फिल्म की या फिर इवन एनिमेशन फॉर दैट मैटर, कोई भी आप मीडियम ले लीजिए, अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग इज द की। और स्टोरी टेलिंग एक क्रिएटिव, ये कोलैबोरेटिव है, एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। तो जहाँ पे कोलैबोरेशन है ना, तो वहाँ पे बहुत लोगों का टैलेंट चाहिए। आपको साउंड वाला चाहिए जो हु कैन प्रोड्यूस साउंड, फॉली वाला चाहिए जो बैकग्राउंड स्कोर अलग चाहिए, म्यूजिक अलग चाहिए, सिंगर अलग चाहिए, डायलॉग जो डिलीवर कर रहा है, डबिंग आर्टिस्ट अलग चाहिए, एक्टर ही डब कर रहा है उससे एक्टिंग करवानी है, और बहुत सारी चीज़ें रीपैच करनी है। एडिट में जब आप बैठाते हैं तो चीज़ों को स्मूथ करनी है। फिर VFX एनिमेशन एक पूरा ही बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो गया, और उसको रियलिस्टिक बनाना है या सेमी रियल बनाना, जो भी आपका। तो ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। एक ऐसा केक जिसको बनने में 6 घंटे लगने हैं तो 6 घंटे लगने हैं। वो अब कोई भी कहे कि भैया 3 घंटे में बना के दे दो तो कच्चा ही निकलेगा, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज ही है वो। सो एनी गुड थिंग टेक्स गुड टाइम, बेसिक फिलॉसफी ये है। सबसे ज्यादा टाइम मेरे अनुसार इस बात पे लगता है कि आपकी जो स्टोरी है एज अ डायरेक्टर, दैट आई फील, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो और जो इवोक और इमोट करवाना चाह रहे हो, वो प्रोसेस होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स द अल्टीमेट फाइनल की, जो फाइनल डिस्टिलेशन की है वो ये है। अगर तो आ रहा है देन इट्स गुड, अगर वो नहीं आ रहा है इट्स नॉट गुड। सो बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज सब्जेक्टिव टू द डायरेक्टर। तो इसलिए द बक ऑलवेज स्टॉप्स एट द डायरेक्टर्स चेयर। तो यदि फिल्म अच्छी है तो इट्स समवेयर हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, और अगर बुरी है तो समवेयर इट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। तो गर्दन पे हमेशा डायरेक्टर पे ही रहती है। दैट्स व्हाई आप जैसे वेस्टर्न या वर्ल्ड फिल्म्स देखें तो उसमें डायरेक्टर को ज्यादा सम्मानित किया जाता है एक्टर से ज्यादा। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ डायरेक्टर्स कॉल। वो उसका स्टेटमेंट है और उसका अंडरस्टैंडिंग है व्हाट विल वर्क और व्हाट विल नॉट वर्क। तो वो एस्थेटिक्स बेसिकली डायरेक्टर का है। अब वो इमोशनल भी है, विजुअल भी है, और ऑडियो एस्थेटिक्स भी है। वी हैव सीन मूवीज जहाँ पर बहुत बड़े एक्टर्स हैं बट डायरेक्टर की वजह से ऐसा लग रहा है एक्टिंग ही नहीं आती उनको। यस, और आपको बहुत ऐसा भी है जहाँ पे एक्टर्स बहुत न्यू है और डायरेक्टर ने क्या कमाल काम निकलवाया उनसे, ऐसा भी होता है। एनिमेशन इंडस्ट्री, VFX इंडस्ट्री इंडिया की कहाँ है, कहाँ जा रही है? आफ्टर महाअवतार नरसिम्हा, माय प्रेयर एंड होप इज दैट ये फट जाए टू एन एक्सटेंट दैट इट इज नेवर हैपेंड बिफोर। आई रियली डू प्रे, बिकॉज उससे पहले बहुत ही हालत खराब थी इंडस्ट्री की इन टर्म्स ऑफ द लोकल आर्टिस्ट्स एंड द नेचर ऑफ कंटेंट। इंटरनेशनल स्केल पे अगर हम देखें महाअवतार नरसिम्हा में भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं कोई वैसे कोई वो We'll talk about that थोड़ा सा। Yes. देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द फिल्म आल्सो। टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं वो तो, एंड बहुत सारे विजुअल इश्यूज भी हैं, बट देयर आर थिंग्स दैट पास, गिव इट अ पास। बट जो इंटरनेशनल स्केल है एक फिल्म मेकिंग का ऑफ एनिमेशन एंड VFX, अभी भी हम उसको उस तरह वहां पे हिट नहीं करें। बट हमारे पास पूरा का पूरा स्किल सेट पड़ा हुआ है।
एक होता है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पास पूरा स्किल सेट पड़ा हुआ है भारत, क्योंकि सारी फिल्में भारत में ही बनती हैं, ठीक है, इनका सारा स्किल भारत में। तो मिसिंग क्या है, वो विलिंगनेस वाज मिसिंग. सो आफ्टर महाअवतार नरसिम्हा माय हंच इज दैट द विलिंगनेस इज नाउ कम बैक. स्ट्रेंथ आ गई है कि हाँ यार किसी ने तो करके एनिमेशन मूवी भी चलती देखा, है, एनिमेशन मूवी बहुत चल सकती है. तो प्रोड्यूसर्स को एक वो आया, अब प्रोड्यूसर्स कैन टेक रिस्क, थोड़ा सा खेलेंगे, नर्चरिंग हो गया आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट भी थोड़ा सर मैं ये नहीं मैं वो करके दिखाऊं, और वो चीज़ों को बेटर करेंगे. सो अब ये जब होना शुरू होगा तो मेरे ख्याल से एक स्तर हम और ऊपर आ जाएंगे ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री. इससे पहले बहुत सारे ले ऑफ्स, बहुत सारा एवरेज कंटेंट, लेस देन एवरेज कंटेंट, मतलब इंडियन एनिमेशन का कंटेंट विच वाज वेरी बैड. मैं जब मेरे इंटरनेशनल, दे डोंट नो दैट इट इवन एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट करता है वो उसको सहराते ही नहीं है. सो विच इज समथिंग दैट वी नीड टू चेंज. विद महाअवतार नरसिम्हा आई एम नॉट सेइंग इट हैज चेंज्ड, बट एटलीस्ट वो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन है, उस वो डायरेक्शन है. So, and what with Mahavatar Narasimha, the point is that I want the artists to step up. और जो स्पेशली यंग आर्टिस्ट है, ओल्ड आर्टिस्ट तो अब जो है तो उन्होंने कर दिया, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन जो नए आर्टिस्ट है ना वो निडर है. दे डोंट नो द बाउंड्रीज. हमारे टाइम में क्या था, सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस थी, ठीक है, कंटेंट लिमिटेशन था, आपका दिमाग खुलने में हमको 15 साल लग गया कि इस तरह का भी कंटेंट होता है. अब तो इस सारा एक्सपोजर नहीं था, हमने एक पॉडकास्ट देख के you can get the exposure. एग्जैक्टली. तो इनके अब जो नया टैलेंट आ रहा है, दे हैव टू ब्रेक फ्री. जैसे आप जापान का जितने भी एनिमे कल्चर वगैरह आप देखते हैं, द काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल दैट दे हैव, द काइंड ऑफ नेचर ऑफ एक्शन दैट दे हैव, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मतलब बेबाक बिल्कुल निडर होकर के वो बनाते हैं. तो इस तरह का स्टेज आई थिंक आज से 10-12 साल के अंदर आएगा भारत के अंदर, बट वो नींव अब रख दी गई, फाउंडेशन सेट है. सो दैट इज वेयर आई वांट टू टेक इट आल्सो एज अ डायरेक्टर, बिकॉज फॉर मी एनिमेशन इज फ्रीडम. एनिमेशन मतलब मैंने सारी लिमिटेशन तोड़ दी है. अब मैं सिर्फ एक ही चीज से कंस्ट्रेंट हूं, मेरी इमेजिनेशन. मेरा इमेजिनेशन ही मेरा कंस्ट्रेंट है. अब वो कहाँ तक मैं खींचता हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि बनाना अब कंस्ट्रेंट नहीं है. हाउ यू मेड दिस एनिमेशन मूवी, लाइक सीधा लाइक स्टोरी बोर्ड्स हैं बिल्कुल एक लेमैन के लिए कि कैसे एक एनिमेशन अगर मूवी आपको बनानी है तो व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो जो रहा 15 साल की जर्नी दैट इज डिफरेंट, वो सबका अपना है, रोड मैप नहीं मांग रहा मैं. एक स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप है, ये स्टेप है, सीधा कंप्यूटर पे जंप कर रहे हो, क्या वो कैसा रहता है? देखो मैं पहले तो वो आंसर दूंगा जो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोसेस बहुत ब्रेक करा. ठीक है. ठीक है. तो जो टिपिकल प्रोसेस है कि वो पहले आप स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे, आप डायलॉग्स लिखे, फिर आप कैरेक्टर डिजाइन करें 2D में सेट डिजाइन करें, फिर उसको स्टोरी बोर्ड करें, उसका एनिमेटिक्स बनाएं. स्टोरी बोर्ड मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में आपने पूरी पिक्चर बना दी, फिर उसको 3D में आपने उसके वही एनिमेटिक्स बनाए, फिर टेस्टिंग एनिमेशन करें, एक्टिंग करें, और उसको फिर अपने एनिमेटर्स को दे और बनाए. ओके, ठीक है. और ये लेकिन मैंने ये सब प्रोसेसेस तोड़ दिए थे अपने टाइम पे, पता सब कुछ था, लेकिन कुछ फाड़ने के लिए ये भी सब प्रोसेस तोड़ने देना नहीं. द पॉइंट वाज दैट आई नीडेड माय ओन कस्टम प्रोसेस जो इससे इंस्पायर्ड है, बिकॉज ये प्रोसेस भी तो किसी ने बनाया है ना. यस. वो इस डिस्टिल्ड प्रोसेस पे कैसे पहुंचा, ये तो इंडस्ट्री मेथड्स बन गए. तो आई जस्ट यूज द सेम टूल्स, लेकिन मैंने उसको अपने को कस्टमाइज कर लिया. जैसे मैं बहुत रफ, आई एम अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, मैं खुद रह चुका हूँ, तो मैंने स्टोरी बोर्ड्स को बहुत सीधा ही 3D में बनाया कई बार, बिकॉज आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. मैंने खुद जल्दी से ड्रॉ आउट करके अपने एनिमेटर्स को दिखाया, देखो ये एंगल चाहिए, सो इट विल बी वेरी लूज स्केच. तो बिकॉज इट्स अ बुटीक स्टूडियो, मतलब मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं दे आर वेरी अकस्टम्ड टू द वे आई वर्क. सो वो मेरी लैंग्वेज समझने लग गए, मेरे एंगल समझने लग गए, मेरे लेंसेज समझने लग गए, मेरा मूवमेंट कैमरा का समझने लग गए. सो इससे मैंने एक लेवल काट दिया कि पहले मैं पूरा 2D में ले जाऊंगा, फिर 2D से आई एम अ 3D आर्टिस्ट माई सेल्फ. जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो जैसे हमारे 2D में डिज़ाइन होने के बाद 3D में मैंने खुद बैठ करके इनको डिज़ाइन करा. तो खुद ही उसकी लाइटिंग करी, सिनेमैटिकली लाइटिंग करी टू गेट द प्रॉपर, नॉट ऑल बट मेन कैरेक्टर्स पे मैंने खुद काम किया. एंड देन आई गिव इट टू माई आर्टिस्ट टू एनहांस इट फर्दर, बिकॉज मेरे को पता चला कि यहाँ पर एक मेरे को यहाँ इतना थ्रेशोल्ड पे मिल गया एंड वी कैन वर्क इट बेटर लाइक दैट. सो इट इज लाइक दैट. सो आई ब्रोक ऑल द रूल्स बिकॉज आई न्यू द रूल्स. यस.
उसके तोड़ने के लिए रूल्स पता भी होना हाँ चाहिए, हाँ, right? वाई आई एम ब्रेकिंग द रूल्स, मैं इसको कैसे आगे मर्ज कर दूंगा। और बहुत सारे गलतियां भी करी बहुत जगह, मेरे को लगता है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं दे आर नॉट अकस्टम टू दीज प्रोसेसेस। अभी क्या है कि बाहर से काम आता है तो बाहर पूरा का पूरा क्रिएटिव बोर्ड बना हुआ आता है, और यहाँ पे फिर उसका सर्विस वर्क होता था Got it. या लेबर वर्क होता था। ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं हो रही यहाँ नहीं पर, हो रही, नहीं हो सिर्फ अब काम करना रह गया। रही एग्जैक्टली। लेबर वर्क। हाँ, तो ये तोड़ना, मेरे को अपना माइंडसेट्स देना आर्टिस्ट को, ये सबसे पेनफुल रहा है। टू टेल देम नो, वी आर अ विजुअल क्रिएटिव स्टूडियो, हम पहले इसको खुद क्रिएटिवली डेवलप करेंगे एंड फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और टीम हमारी बहुत छोटी थी, ठीक है, और तो हम क्रिएटिवली विजुअलाइज भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। ये पूरी मूवी आपने इन हाउस बनाई है? ऑलमोस्ट सारी इन हाउस है, वाह। दो जो उसका विजुअल्स है ऑलमोस्ट पूरा इन हाउस है। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। तो इसमें तप गए हम, अच्छे से मंथन हुआ सबका। तो आज मेरे को पता है कि कुछ चीज क्यों नहीं करनी, सो आई नो इट इवन वेरी डीपली कि इसका पाइपलाइन पे या वर्कफ्लो पे क्यों और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्दर जो मूवीज आएंगी उसमें एनिमेशन बेटर होगा? और Definitely. आपको लगता है कि कहीं कहीं, देखो ठीक है, बीइंग डिवोटी आप देख रहे थे मूवी वो, जी जी बट कोई, जैसे मैंने कहा, मैंने औरों को भी दिखाई, जी जी। तो स्टार्टिंग में तो वो निकाल, अरे ग्लिच आया हल्का सा, जी, जी। अरे वो फ्रेम छोटा हो रहा है ना, या फिर कहीं हल्का सा कुछ हो रहा है, या बट उसके बाद आप बह जाते हो, फिर आप भूल Yeah. गए हो ना, आप कहीं और हो, फिर तो आप दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस। जो एंड ये हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका प्रेम है, राइट, कि इट वेंट थ्रू एंड पीपल एक्सेप्टेड इट, बट देयर आर ग्लिचेस इन द फिल्म, आई नो दैट वेरी वेल, और हमको दिखता है बिकॉज आपको भी दिख रहा है? हाँ, बिकॉज हमारे पास लेकिन टाइम और फंड्स की कमी थी कि वी कांट कीप ओपनिंग द शॉट्स अगेन एंड अगेन फॉर करेक्शंस, तो प्रॉब्लम्स थी। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स वी इवन बी केयरफुल कि हमको अब मुझे पता है वो ग्लिच क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये करने से इसके पाइपलाइन में ये मिस करने से इसका प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। तो दीज फैक्टर्स आर देयर, तो वील हैव टू करेक्ट इट, इसमें कोई चॉइस ही नहीं। बट फर्स्ट मूवी आपने बनाई है और वो ऐसी बनाई है, पहले क्या होगा आगे? आई एम वेरी एक्साइटेड की, है ना, मतलब अभी We तो are also very excited. कि फर्स्ट मूवी ही इतनी बेंचमार्क सेट की है यार, छोड़ दो 300 करोड़ एक बार हाँ, हाँ। जो मूवी इटसेल्फ अपने आप में जो एक पैकेज है वो क्या बनाया है। एनिमेशन में ऐसे कोई कमी नहीं लगी मेरे को कि अरे एनिमेशन वीक था, आप इंडियन एनिमेशन को गाली दो, ऐसा नहीं था। देखो, इट कैन गो साउथ ऑल्सो, नो, अगेन इफ वी टेक द प्रेशर ऑन आवरसेल्फ कि भैया पहली पिक्चर ने इतने दिल जीते, पूरा रेवोल्यूशन ले आए, अगर ये प्रेशर हमने ले लिया अपने ऊपर तो फिर हम तो कुछ नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये प्रेशर नहीं है, ये जितना भी एक्कोलार्ड्स हैं और जितना भी प्रेम है ये हमारा भगवान को दे देते हैं हम। ये हमने नहीं किया, इसलिए वी कीप सेइंग ये उनका है, उनको देते रहो, बिकॉज अगर हमने ले लिया तो हम अहंकारी बन के हम विल क्रैश दिस। बिकॉज सोचने को अगर सोचा जाए, ये हमारा एक स्टूडियो है फरीदाबाद में जिसने पहली बार एनिमेशन मूवी निकाली, फिर उसको 5 लैंग्वेजेस में निकाली, पैन इंडिया मूवी निकाली 5 लैंग्वेजेस में, फिर हमने उसको 3D स्टीरियोस्कोपिक भी खुद इन हाउस किया, हमने कहीं बाहर से नहीं कराया, तो 3D भी हमने खुद इन हाउस किया। फिर हमने जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की है, विच इज़ लिप सिंक। मतलब हम नहीं चाहते थे कि जब तमिलनाडु में मूवी देखी जाए तो उसको ऐसा लगे कि मैं डब्ड मूवी देख रहा हूँ, लिप सिंक कहीं और हो रही है। हाँ, तो हमारे तमिल को तमिल लिप सिंक्ड है, हिंदी को हिंदी लिप सिंक्ड है, कन्नड़ा को कन्नड़ा लिप सिंक्ड है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों ने अपनी पाइपलाइन से निकाली और उसको मेक श्योर किया कि हर इंसान जो भी इंडिया में देख रहा है उसको लगे ये मेरी मूवी है। करेक्ट, लाइक अगर आप तेलुगु में फिल्म देखेंगे तो इट्स सिंक्ड इन तेलुगु, बट दिस हैपेंड फॉर द थिएटर्स, जो थिएट्रिकल वर्जन है। अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स पे जब हमारा वो हुआ तो ये अभी एज ए डब्ड चल रही है, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी OTT किसी भी OTT पे नहीं है कि आप जैसे दे आर वर्किंग ऑन इट कि आप लैंग्वेज चेंज करें तो लिप सिंक वैसे हो जाए, अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। लाइक बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स में कमेंट्स डाल रखे थे कि आप प्लीज लिप सिंक्ड वाला वर्जन डालो, लिप सिंक। That is not possible. दे रियली वांट टू डू इट बट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी एंड दे सेड जैसी टेक्नोलॉजी आएगी हम अपलोड करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड देम कि हमने बहुत टाइम और बहुत पैसा लगाया इस टेक्नोलॉजी के लिए, बिकॉज वी वांटेड एवरीवन टू फील दैट दिस इज माय मूवी, दिस इज माय। थिएटर में जब हट जाएगी तब आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, खत्म जो हो हमारी जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। जब तक टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर रीअपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं होता? करेंगे वो, हाँ, they will do. बट अब से हमारी अभी तो 5 लैंग्वेजेस थी, अब हमारी अगली मूवी में तो हम बहुत सारे देशों की लिप सिंक करके निकालेंगे। बेसिकली बिकॉज उनके लिए भी एज अ टेक कंपनी, इफ यू लुक एट नेटफ्लिक्स, मोस्ट प्रीमियम प्लेटफॉर्म, तो जैसे हम चलती फिल्म के अंदर लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, राइट,
तो आप सोचिए कि चलती फिल्म के अंदर जब आप लैंग्वेज चेंज करें तो लिपसिंग भी चेंज हो रही है. दैट्स अ मेजर टेक चेंज बेसिकली, और ये आएगा. They're working on it. आपको पता था नेटफ्लिक्स पे आओगे आप लोग? जैसे विजुलाइज किया था वो ये भी विजुलाइज ही किया हुआ था. कि जाएंगे नेटफ्लिक्स पे जाएंगे. हाँ, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे जाने का मतलब ए इज द मोस्ट प्रीमियम प्लेटफॉर्म. एक और ठप्पा लग गया. हाँ, बिकॉज नेटफ्लिक्स अप्रूव स्टूडियो बन जाते हो आप एक प्रकार से. यू कैन प्रोड्यूस कंटेंट बिकॉज देयर क्वालिटी चेक्स आर वेरी टाइट. Delivering the film was one, and delivering the film for Netflix was rechecking and बहुत सारा. It was very tight, and I'm very proud कि it's on Netflix. I really admire the team. Trending at number 1. Yeah. Trending at number 1 with less than 24 hours. We were trending. अब और ज्यादा मैसेजेस आ रहे होंगे आपको कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आप देखी होगी. हाँ, and that is what the power of Netflix was, because now globally it has reached so many homes. इतने मैसेजेस आए हमको. कुछ लोगों ने, भक्तों ने लिखा है स्वीडन में भी आ रही है, अरे जर्मनी में भी आ रही है, अरे यहाँ पे भी आ रही है. सो पूरे मतलब थिएटर्स पे तो रिलीज हुई है, पर जहाँ जहाँ थिएटर पे लोग नहीं जा पाए, अब अपने घर पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो गया ना एक ही टाइम पे. तो भगवान का नाम घर घर पहुँच गया. तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती थी? यही तो हमारा मोटिव था. तभी हम लोगों को नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करने का शुरू से था कि अगर नेटफ्लिक्स पे आया मूवी तो एक ही साथ पूरी दुनिया में पहुँच जाएगा. तो हमको अलग अलग कंट्रीज की डील्स नहीं करनी पड़ेंगी. सो इट विल सेव टाइम एंड एवरीथिंग. प्रोड्यूसर साहब पैसों की बात कर लेते हैं. कितना पैसा लगता है, एक रफ आइडिया? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्केल. आपके स्केल पे काम करना चाहते हो. देखो, लगने के लिए तो कोई मूवी 5 करोड़ में भी बन सकती है और कोई 500 में भी बन सकती है. अवतार आपके सामने $1 बिलियन में बनी थी, तो वो तो अंत नहीं है किसी भी चीज़ का. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आप एक विजन लेके चलते हो कि मुझे इस लेवल की मूवी बनानी है, इतने तक बनानी है, तो फिर हम उस हिसाब से बजट डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो बैक प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है, जो हमने पूरे पुराने प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं किया था, बट इसमें हम कर रहे हैं. यू वांट टू गिव नंबर कुछ ऐसा? मैं ये नहीं आ रहा इसका डिस्क्लोज करने के लिए, एक रफ आइडिया. मतलब अगेन इट डिपेंड्स. सी 20, 30, 40, 50 कुछ. अगर आप स्टार्स लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली वो 100 करोड़ से ऊपर चला ही जाएगा, अगर आप बड़े स्टार्स लेकर आओगे, बिकॉज उनकी फीस ही बहुत ज्यादा होती है. नहीं तो अदरवाइज एक नॉर्मल मूवी तो मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ तक बन जानी चाहिए. गॉट इट. एंड अगर वो $1 बिलियन की बन रही है अवतार, या और भी, चलो बड़े स्टार्स की नहीं बात करते, एनिमेशन मूवीज इतनी बड़े बड़े पैसे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, वो पैसे अगर हमारे यहाँ लगे तो क्या बनेगा ऐसा एक्स्ट्रा? नरसिम्हा बन गई, ऐसा क्या एक्स्ट्रा बनेगा मुझे बताओ. नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतना पैसा बना रहे हो भारत के अंदर, यू डोंट हैव रिकवरी मेथड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ थिएटर्स. ठीक है. आप एक बात समझिए, चाइना के अंदर 90,000 थिएटर है, यूएस के अंदर तकरीबन 40-50,000 थिएटर है, भारत के अंदर कितने थिएटर है? 11-12,000 थिएटर है. हाँ, 150 करोड़ लोगों के लिए. करेक्ट. सो आपके पास वो इतना वही नहीं है, चर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे. तो उनकी फिल्म में इतना पैसा लगा के इतने बड़े वॉल्यूम पे इसलिए करते हैं क्योंकि फिर वो वर्ल्ड लेवल पे भी रिलीज करते हैं, नॉट जस्ट फॉर देयर कंट्री. नेजा 2 1 बिलियन से ऊपर कमाया उस फिल्म ने. आपकी अवतार 2 तो 2-3 अब जो आ रही है जेम्स कैमरन जी की, वो तो बनती बिलियंस में है, बट वो इतना इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि उनकी चर्निंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इतनी बड़ी है कि वो चर्न आउट कर जाएगी. सो भारत को अगर ऐसा करना है तो भारत के अंदर, दैट इज व्हाई द डेंजर पार्ट ऑफ द थिएटर बिजनेस अगर मरता है तो क्रिएटर इकोनॉमी मरती है, डायरेक्ट हिट है उसको. तो थिएटर रन करते रहे. अब आज की डेट में आपको लोकल कंटेंट, स्टेट कंटेंट, जैसे अपना पंजाबी फिल्में बहुत चलती है, रीजनल फिल्म बहुत चलती है, हरियाणा अपना राजस्थानी फिल्म बनती है, मराठी फिल्में बनती है, लोकल फिल्म उठानी बहुत जरूरी है थिएटर लेवल तक, ताकि वो चर्निंग चलते रहे, तब सिनेमाज बढ़ेंगे. एंड देन देयर आर पैन इंडिया फिल्म कल्चर. तो ये, और फिर नंबर ऑफ थिएटर्स धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तब जाकर के कहीं हम सोचेंगे कि इतना पैसा लगा करके इतनी रिकवरी आए. रिकवरी ये एक ठीक है, पीओवी हो गया कि रिकवरी की बात हो रही है, क्यों नहीं लगता पैसा? मैं कह रहा हूँ लग जाए, भूल जाओ कि रिकवरी होगी नहीं. ऐसा क्या बन जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि पैसे अगर लगा दिए ऐसा क्या बन जाएगा डिफरेंट? जैसे अब नरसिम्हा मूवी बन गई, उसमें 100 करोड़ और लगा दी मैंने, तो क्या ऐसा बन जाएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ. देखो मेरे हिसाब से तो थोड़े ग्लिचेस है वो फिक्स हो जाएंगे. हाँ, लेकिन उसके लिए 100 करोड़ नहीं चाहिए मुझे. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. तो पॉइंट इज कि फिर और क्या आएगा, फिर स्टार्स की आवाजें आ जाएंगी. ठीक है, स्टार्स, बहुत मेजर सेलिब्रिटी वॉइसेस विल कम इन. हो सकता है उससे, और आप चाहते ही नहीं थे ना. मैं इसके लिए नहीं चाहता था, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आई डोंट थिंक फॉर इस तरह के
हमारे कंटेंट के लिए उसका कोई इतना प्रभाव है, गॉट इट, उसका कारण ये। बट ऐसा नहीं है कि हर पिक्चर में प्रभाव नहीं है उसका। समझा। कई फिल्मों में आपको ऐसे एक्टर्स चाहिए होंगे जो फिल्म को माउंट करें, राइट। वो डिपेंड करता है कि फिल्म की थीमेटिक क्या है। जैसे आपकी RRR में आपको जूनियर NTR और ये इस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, आपको रामचरण चाहिए ताकि वो माउंट हुए। यस, वैसे अब आप उसमें न्यू एक्टर्स को डालोगे अगर, तो वो स्केल पे शायद माउंट होना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे को लगता है राजा मौली जी फिर भी कर देंगे। नहीं, that's the वो तो अलग, He is a genius. वो जीनियस उनका अलग है। बट मैं बस एक एज एन हाँ, एग्जांपल मतलब वांट टू मैं रूट टू यू। लेमन की तरह कह रहा हूँ कि सब कह रहे हैं बजट नहीं है जी, बजट नहीं है इसलिए हम मूवीज अच्छी नहीं जी। बना रहे। आ गया बजट, अब ये बजट चर्न होगा नहीं होगा, मैं वो बजट भूल से भी पहले आपको एक कन्विक्शन वाली स्टोरी चाहिए। स्टोरी डिसाइड बताती है कि आपका बजट कितना होना चाहिए, बजट को नहीं डिसाइड करना चाहिए कि स्टोरी क्या है। जाऊँ। इस अदर वे राउंड, आप समझे। अब गंगूबाई जैसे फिल्म बनाने के लिए जो बजट चाहिए, पहले वो गंगूबाई माइंड में बन गई है, तब उसको फिर बनाने के लिए इतना बजट चाहिए। मेरे पास इतना बजट है, चलो पिक्चर बनाते हैं, ये वाला एटीट्यूड अब खत्म हो गया है। इट्स डेंजरस ऑल्सो। पिक्सार डिज्नी में कितने तक की मूवी बनते हैं ऐसे रैंडम मूवी? उनके 400 मिलियन 300 मिलियन इन रुपीस थोड़ा 2700 करोड़। 2700 करोड़ हाँ, ये टॉप और बजट 27 करोड़, हमारी 27 करोड़ की बात हो रही है, मतलब डिफरेंस ही है। तो ऐसे क्या क्वालिटी इनहेंस, क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, कोई टीम ऐसी आ जाएगी, टूल्स ऐसे आ जाएंगे? उसमें देखो, एक तो कस्टम टूल्स वो बनाते हैं। हर फिल्म इज लाइक एन एंटरप्राइज, एवरी फिल्म इज एन एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट, आप ऐसा समझिए। ठीक है। और उसके लिए कस्टम टूल्स बनते हैं, कस्टम आर्टिस्ट होते हैं। मेन जो स्पेशल हेयर का स्पेशल आर्टिस्ट होगा, आपका कपड़ों का स्पेशल आर्टिस्ट होगा, वाटर का अलग आर्टिस्ट होगा, फायर का अलग आर्टिस्ट होगा, एंड देन दे आर वर्किंग इन थाउजेंड्स ताकि फिल्म जल्दी निकल जाए, जल्दी बने। ठीक है। जैसे हमने तो 100 लोगों 125 लोग मैक्सिमम हमने हायर किए होंगे, कुछ फ्रीलांस कुछ इन हाउस। उनके 4000 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। क्यों? और वो वर्ल्ड ओवर काम कर रहे हैं, ऑफशोर साइट्स में काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पिक्चर बने। तो टाइम वो सेव करते हैं बाय एक्सपैंडिंग देयर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर। और वो कस्टम टूल्स हैं तो उससे क्वालिटी फिर नेक्स्ट लेवल। क्वालिटी फिर उनके क्वालिटी चेक्स बहुत स्ट्रांग है, सो दे नो व्हाट दे आर गिविंग एंड व्हाट दे हैव टू रिसीव। उनकी उसकी कस्टम पाइपलाइन बनी हुई है। तो ये सारा सेटअप में बेसिकली उनका बहुत पैसा लगा हुआ है, लग जाता है। तो इट्स योर फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर। अभी किसी को प्रोड्यूसर बनना है ना, तो ऑफ कोर्स पैसा तो उसके पास होना चाहिए। और लाइक आपकी क्या लर्निंग्स रही बेसिकली? रोल ऑफ प्रोड्यूसर की बात करूं, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन होल पिक्चर? क्या समझ आया आपको? देखो, हमारी मूवी में तो मेरा सब कुछ ही था एक तरीके से देखा जाए। प्रोड्यूसर का काम तो चलो था, मतलब पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं, बट बिकॉज हमारा मी एंड अश्विन हम लोग मेन टीम थे, तो सब कुछ ही हमको करना पड़ता था। लाइक मैंने सब कुछ ही किया होगा अपने ऑफिस में। मैंने फंडिंग कलेक्ट करी है, मैंने मार्केटिंग करी है, मैंने HR किया है, मैंने टीम के लिए पार्टीज अरेंज करी हैं। जब कोई नहीं आया है, मतलब जो बर्तन धोने वाला है तो बर्तन भी धोए हैं। CEO से लेके चपरासी तक, CEO से लेके चपरासी तक सारे काम किए, क्योंकि हमारे ऑफिस में नरसिंह देव हैं डेटी और राधा कृष्ण है। तो वो जब लोग चले जाते थे रात को, अब आप देखो इंडिया में ये कल्चर है, आप लोगों को नहीं बोल सकते कि अपने बर्तन धो के जाओ। पीपल, वैसे हमारा स्टूडियो छोटा है और ऊपर से बोलोगे मैम ये भी दिन आ गए, और मैं बाहर रही हूँ इतने साल, तो हमको तो आदत है अपने बर्तन धोने की। और ऑफिस में भी हम लोग अपने कॉफ़ी पीते थे, अपना कप धो के रखते थे, बिकॉज बाहर तो कोई आपके लिए देयर इज नो मेड कल्चर या। तो यहाँ पे भी जब नहीं है, अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे भगवान वहाँ बैठे हैं और यहाँ जूठे बर्तन पड़े हैं, तो मैं तो नहीं देख सकती जूठे बर्तनों अपने भगवान। तो मैं जब जाते थे तो लोग मैं धोती थी, और काफ़ी लोग बाहर लोगों के सामने धोती थी, तो मुझे कोई शर्म नहीं आती थी इसमें, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ चाहिए। और जहाँ मेरे भगवान बैठे हैं वहाँ पे स्वच्छता होना तो बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ ही किया है। और फिर बाद में जब ये लोग कोई भी सीन निकालते थे, या कोई भी ड्रेस होती थी, या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग, उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कुछ भी करते थे तो सबसे पहले मैं ही इनके लिए पहली ऑडियंस थी कि भाई अपना फीडबैक दो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो अगर ये कोई भी सीन मुझे दिखाएंगे तो मेरा पहला ओपिनियन जो होगा, क्या ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल बेकार है, ये वो है। तो कितनी बार ना मेरी टीम में को समझाती थी, मैम बट आप समझो ये टेक्निकल लेवल में ऐसे बनाया। तो अश्विन कहते थे शी इज़ एन ऑडियंस, टेक्निकल पार्ट मत समझाओ, ऑडियंस को टेक्निकल पार्ट नहीं समझ आता है। जस्ट अंडरस्टैंड कि इनका क्या फीडबैक है, बिकॉज आज ये इनका फीडबैक है, कल को ये 1000 लोगों का फीडबैक मल्टीप्लाई होने वाला है।
तो सारे फीडबैक्स दिए, अब लोगों को अच्छे लगे ना लगे, मुझे भी बहुत बुरा लगता था लोगों को पूरा सीन बनने के बाद बोलने में, यार ये बिल्कुल ही घटिया बना है यार, बिल्कुल और भी नहीं। उन्होंने कितना टाइम लगाया होगा। उन्होंने इतना टाइम लगाया, और उस टाइम का मैंने जो पैसा दिया मेरे दिमाग में पैसा मनी बिकॉज आई एम अ मनी पर्सन ना, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती थी इस scene फीडबैक में। दूं या ना दूं? नहीं, ये तो कभी नहीं आता था कि दूं या ना दूं, देना तो है ही, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन मैं ये दिमाग में सोचती थी, इन्होंने इतने महीने में काम किए, इतने लाख रुपए खर्च किए, इसका मतलब मुझे अब इतने और अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये एक नया चक्का शुरू हो जाता था। बट देखो, फीडबैक तो देना ही पड़ेगा, फीडबैक से ही हम इम्प्रूव होते हैं। हमने पहले अपनी टीम से फीडबैक एक दूसरे को देते हैं, फिर हम देते हैं, फिर हम बाहर के लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो हमने बहुत फीडबैक्स लिए हैं, काफ़ी बुरा भी लगता है, बट वो सच है, तो बुरा क्यों लगना। तो एंड रिजल्ट के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो चैलेंजेस की अगर आप मुझसे बात करो, क्योंकि पूरी जर्नी हमारे लिए बिल्कुल नई जर्नी थी, मेरे लिए तो बिल्कुल नई जर्नी थी। लोगों से मिलना, अच्छा ये रिपोर्ट चाहिए, उनको ये चाहिए, ये आंकड़ा चाहिए, ये स्टेटमेंट्स चाहिए, उनको कन्विंस करना, अपने विजन के साथ अलाइन कराना। और बहुत बार ऐसा होता है कि माया आपको आके गलत चीज़ों में भी फंसाने की कोशिश करती है, बट मैंने ऐसा कहा ना कि उसी टाइम पे भगवान को आप याद करो तो आपको गाइड करते हैं। तो बहुत टाइट टाइम पे कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदे स्कैम किए, एंड बट ठीक है, मतलब हम इतने बिजी थे ना मूवी बनाने में, जिसने कुछ गलत भी किया बाद में देखेंगे, मूवी बाद में खत्म हो जाए देखेंगे, बाद में हाँ। देखेंगे। वी डोंट हैव टाइम फॉर नेगेटिविटी, क्योंकि नथिंग हैपेंस विदाउट हिज कृपा और विद हिज कंसेंट। किसी ने गलत भी किया तो कुछ तो पिछले जन्म में कुछ तो किया ही होगा मैंने उसके साथ, तो चलो इवन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। यू नो, एज ए सेट, जब आप पूरा सेंटर भगवान को बनाते हो तो आपके ब्लेम गेम खत्म हो जाते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, आप ये कहते हो इसमें भी कोई लर्निंग होगी, इसमें भी कुछ रीजन, आगे चलते हैं एंड देन विल फिगर इट आउट। मूवी के बाद हमने सोचा था कि इनसे बाद में बात करेंगे, तो अभी क्या ही बात करनी है यार, छोड़ो, इतना कुछ भगवान ने दे दिया तो किसी से कोई शिकायतें नहीं है। मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर फ्यूचर प्रोड्यूसर्स टू बैक द विजन। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस बिफोर, फिर से कहूंगा कि आप उसी पे पैसा लगाएं जिस चीज पे आप बिलीव करते हैं। सिर्फ पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना, तो आई डोंट नो इफ मतलब वैसे रियल एस्टेट और बड़ी सारी जगह होंगी, बट ये वो स्पेस मुझे नहीं लगता है। बिकॉज प्रोड्यूसर एनर्जी, प्रोड्यूसर इज द फादर ऑफ द फिल्म, डायरेक्टर इज द मदर ऑफ द फिल्म। ओके, क्योंकि डायरेक्टर नर्चर कर रहा है फिल्म को, और पूरा बिल्कुल मेरा बच्चा बेस्ट निकले, पढ़ाई करा रहा है, इट्स लाइक दैट, यू नो। तो डायरेक्टर इज लाइक द मदर ऑफ द फिल्म, वो बिल्कुल। प्रोड्यूसर इज लाइक द फादर ऑफ द फिल्म, वो एंकर कर रहा है फिल्म को कि भैया सारी चीजें टाइमली पहुंच रही हैं, ही इज प्रोटेक्टिंग द फिल्म। तो वो किसको आप नेचुरली वो प्रोटेक्ट करोगे जिस चीज पे आप बहुत विश्वास करते हो, एंड इट रियली मैटर्स टू यू कि ये दुनिया तक पहुंचे। तो आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत फ्यूचर प्रोड्यूसर जो भी बनना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा उनको कि उसमें घुसिएगा, जिस विजन और जिस कॉलिंग पे आप विश्वास करें उससे जड़िए, तो इसमें एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा होगा, आप गिव अप भी नहीं करोगे। देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और बस उसका इतना ही काम होता है। हमारी मूवी में ये नहीं था। हमारी मूवी में मैंने प्रोड्यूसर भी किया, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी काम किया है। अभी आप कह रहे थे अश्विन सर को कि हर मूवी में आपने देखा है इनको इंस्टाग्राम वीडियो में ये मूवी देख रहे होते हैं, पर आप मेरे को नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं बिजी होती हूँ पीछे उनका अरेंजमेंट करने में। अरे इनके पास पॉपकॉर्न पहुँच जाए, इनके पास ये पहुँच जाए, इनके पास वो पहुँच जाए, बाहर टिकट्स के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो आई एम ऑलवेज ऑन द मूव, मतलब ये काम है, फिर ये काम है, फिर ये काम है। अभी ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग शुरू हो गई है, सब कुछ मूवमेंट शुरू हो गया है, मशीन्स के ऑर्डर्स आने लग गए हैं। तो आई थिंक हमारी टीम में प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है कि पैसा लगाया काम खत्म, हम तो सब कुछ ही करते हैं। नहीं बस, बट शिल्पा का ये भी रहा है कि 4 कदम आगे सोचना, सोच के रखना कि कहाँ पे पिटफॉल आने वाले हैं, वेरी अलर्ट। क्योंकि डायरेक्टर इज ओनली लुकिंग इनवर्ड। मैं खुद भी अंदर अपने डायमेंशन में घूम रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, अपने लोगों को नर्चर कर रहा हूँ। अंदर घुस गया मूवी के। हाँ, मूवी के अंदर घुसा हुआ है, अपने आर्टिस्ट को घुसाया हुआ है, वो दूसरी दुनिया है। लेकिन दुनिया की जो बाहर की आंख है वो प्रोड्यूसर है। गॉड, वो पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है प्रोड्यूसर की भी एवरीथिंग इज रीचिंग ऑन टाइम, सिक्योरिंग। तो आई थिंक दैट शिल्पा नेचुरली इज लाइक दैट, तो इट रियली helped a lot of course. बट आई एम द उसमें फिर वो कहते हैं ना बैड कॉप इन दी ऑफिस, क्योंकि ये सब अपनी क्रिएटिविटी में चले जाते हैं। अभी लास्ट के 2 महीने में मुझे किसी ने कहा कि मैम ये वाले सीन को एक बार खुलवा दो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने कहा तुमने बात भी करी ना मुझसे तो तुम देख लेना। लिटरली फ्राइडे को मूवी रिलीज होनी थी, मैंने लिटरली थर्सडे को रात को अश्विन को अन्नपूर्णा स्टूडियो से निकाला है। एनफ, नो चेंजेस नाउ, नथिंग। मतलब उन्होंने कहा कि अगर अभी आपने बंद नहीं किया तो कल ये मूवी नहीं पहुंच पाएगी लोगों के पास।
सो मैंने रेंडरिंग हो रही है रात को जी, लाइट चली गई थी। Ashwin is like, तुम जाओ फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली, तुम प्रीमियर की तैयारी करो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम साथ चलो मेरे। यू हैव टू स्टॉप नाउ, बिकॉज ये तो एक पेंटिंग है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। हाँ, वो काश तो चलते रहेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे वहाँ पे मैं बात कर रही थी तो वो कहता है कि मैम यू शुड गो टू दी होटल एंड रेस्ट, आप लोग 2 दिन से यहीं पे हो। मैंने कहा नॉट एट ऑल, मैं अपने डायरेक्टर को अकेले नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इनको क्रिएटिव लोगों को ना इनकी आर्टिस्टिक चीज़ से निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है, और उस टाइम पे हम इनको विलन लगते हैं। यस। तो मैं आई डोंट केयर, तुम निकलो बस, अभी बहुत हो गया। एडिटिंग के पेन की बात करते हैं, एडिटर्स बेचारे, ओहो ये तो रोना आ जाएगा उनको पॉडकास्ट देख के, हर एडिटर को। मीम्स बन रहे हैं ना वो कि हमारा तो मेन एडिटिंग अश्विन ने की है, पूरा बनाया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट चेंज द म्यूजिक, है ना। तो एडिटर्स के पेन की बात करते हैं, टीम एफर्ट, एडिटर्स, उनके साथ कैसा रहा ओवरऑल? व्हाट वाज द लाइक हार्डेस्ट थिंग जो उस टाइम लग रही थी? देखो, इसमें जैसे जैसे फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मेन लाइन एडिट में ऑलरेडी उसका सेट करता जा रहा था, तो बहुत सारा एडिट मैंने फिल्म का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देन अजय वर्मा हु इज आल्सो द एडिटर ऑफ द फिल्म, देन आई हैंडेड द फिल्म टू हिम, जो फिर मिड माइक्रो एडिटिंग है सारा उसने फिर हैंडल किया। तो मेरा प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत ऑर्गेनिक है। तो मैं पूरी फिल्म, एक्चुअली ये फिल्म हमारी 2.5 घंटे 2:40 के आसपास मैंने प्ले ब्लास्ट में काफ़ी बना दी थी, मतलब रॉ फॉर्म में विदाउट रेंडर। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा लंबी थी। पहले तो एनिमेशन बना रहे हो और 2:40 की तो कौन ही देखेगा जब वो हॉलीवुड खत्म हो जाता है, अपना इंटरवल आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सारे बहुत मैटर होते हैं, बिकॉज देन फिर यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप कि आपको कट करनी है। वो कट कर करके 2:20 तक लेकर के आए थे। फिर उसके बाद फिर रिक्वेस्ट आई कि सर नहीं भाई 10 मिनट और कटनी चाहिए, तब जाकर के फाइनल कट हमारी 2:11 पे आकर के कटी। वो कट तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। जो सीन कि कटे थे बनाया ना, क्यों है भाई? उसमें पैसा लग गया ना। नहीं, पर सेकंड का कॉस्ट निकालती है वो प्लस प्रोड्यूसर। उसमें ना एक सीन था जो मेरे को, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है वो मूवी का, जिसमें कयादू प्रहलाद महाराज के साथ बात करती है। इट्स अ मदर एंड सन सीन, एंड मैंने जब अपनी मूवी देखी है मैं उसमें फूट के रोई हूँ, और इन लोगों ने वो निकाल दिया। एंड मैन आई सॉ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आदमियों को लगता होगा यार क्या है ये रोना धोना, दे आर मोर, बट आई नो जब हम रिलीज करेंगे, अभी अनकट सीन निकालेंगे वो बहुत जल्दी, वुमेन विल लव दैट सीन, बिकॉज वो एक ममता और एक बच्चे का जो प्यार है उस सीन में, वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, सम सीन्स दे लुक वेरी गुड स्टैंड अलोन वे, ठीक है, बट इन द फ्लो ऑफ इवेंट they will break extra ना लगे वो। हाँ, they break the flow of the visceral feel जो एक व्यूअर फील कर रहा है। पेसिंग को फ्लो इफेक्ट करता है। आपकी गाड़ी आपकी 5th गियर में चल रही है, सडनली आपको लगेगा आप 2nd गियर पे आ गए हो। वो जब कहते हैं हम स्लो लग रही है फिल्म, तो वो क्या होता है कि आदमी को लगता है अब घड़ी देखने लग जाता है, यौन करने लग जाता है। तो ये इम्पैक्ट करती है फिल्म को चीजें। तो वो नहीं आना चाहिए था, ये था। हाँ, एक भी मिनट ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्लो हो, बिकॉज एक बार पेसिंग पकड़ गई, एज अ डायरेक्टर दैट इज माई जॉब अल्टीमेटली। जब मैं फाइनल ट्रिमिंग कर रहा हूँ, प्रूनिंग कर रहा हूँ फिल्म की, तो दोज थिंग्स बिकम वेरी पेनफुल। तो वो डिसीजंस हमको लेने पड़े एट द लास्ट आवर। नेटफ्लिक्स पे डलवा दो ना वो वाला सीन, क्या हो गया? नहीं तो नेटफ्लिक्स पे हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था जो हमारा सेंसर बोर्ड से अप्रूव होता है वो ही नेटफ्लिक्स पे डलता है। ओके, बट वो अनकट सीन हमने अभी एक डाला था, वो काफी अच्छा उसका फीडबैक आया, अभी दूसरा भी डालेंगे। लोग तो कह रहे हैं आप प्लीज डालो, वी रियली वांट टू। See, once the film is successful, then people demand कि directors cut दीजिए and all that. Then they will accept. हिरण्य कशिपु का भी एक सीन आया था, वो deleted scene वाला ना, मिरर वाला, yes. तो उसी दो तीन प्रकार सीन थे, से बहुत अच्छे सीन थे, हम तो हम निकालेंगे डालेंगे उसको। अब टीम के साथ गोवा जा रहे हैं, सुना मैंने तो। देखो अगला प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, और गोवा तो परशुराम जी की स्थली है, तो ऑफ कोर्स टीम को पता नहीं कि गोवा परशुराम जी की स्थली है। अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे R&D करने जा रहे हैं हम। R&D करने जा रहे हैं लिटरली। परशुराम जी की स्थली कैसे गो, मूवी में पता चलेगा वो। एक्चुअली जितने भी कोंकण बेल्ट है, जो गोवा से लेकर के आपके कर्नाटक, केरल पूरा बेल्ट है, इट इज सेट, शास्त्रों में बताया गया कि परशुराम जी ने वो पूरा सागर से खींचा हुआ बेल्ट, और वो उनका क्षेत्र माना परशुराम क्षेत्र कहलाता है। कलरी पयटू वगैरह वो जो पूरा बेल्ट है वहाँ पे जो इंडियन मार्शल आर्ट्स समुद्र में था वो। हाँ, वो समुद्र में था, वो उन्होंने खींचा था उसको। सो दैट इज नोन एज परशुराम क्षेत्र। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, और परशुराम जी कुरुक्षेत्र में भी आया है, ब्रह्म सरोवर पर। जी हाँ, ब्रह्म सरोवर है। और वो भी आएगा क्या मूवी में? we'll see. वो 4 बार देखूंगा। So music plays very important role.
जो म्यूजिक है वो बहुत पूरी मूवी का एक है ना बेस है, वो जी, बीट्स हैं जो वो फील करवा रहे हैं जब नरसिम्हा भगवान मार रहे हैं या फिर Yeah. जब रोने वाला सीन है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक इज लाइक वेरी इम्पैक्टफुल। एंड इस मूवी में आई वुड से कि बहुत अच्छी जॉब किया है। उसके बारे में कुछ बताओ, म्यूजिक के बारे में क्या शेयर करना चाहोगे? देखो मैं एक्चुअली बहुत पहले से कहता हूँ, अगर मैं शायद विजुअल आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता, बिकॉज आई लव म्यूजिक एंड आई स्टडीड म्यूजिक। और मैं काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाता भी हूँ एंड आई एम नॉट अ वोकलिस्ट बट मैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ। तो जब हम म्यूजिक पीसेस के लिए स्कोर के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे तो हम वी लॉक डाउन ऑन सैम CS। सैम CS का जो म्यूजिक है वो उसका उनका जो कमर्शियल म्यूजिक है जैसे रॉकेटरी और पुष्पा और आप इसमें आप देख ही लेंगे, इट्स वेरी वेरी गुड। बट उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका म्यूजिक बहुत ही इनलाइटनिंग मेरे को ऐसा लगा जब मैं व्हेन आई वाज रनिंग थ्रू हिज डिस्कोग्राफी। तो जब मैंने उनका म्यूजिक सुना मुझे पता था ये कर देंगे वो काम। तो उनको वो एंड ही सिट्स इन चेन्नई। तो आफ्टर एंड बाय द टाइम आई रीच सैम CS मेरी जो फिल्म जो हाफ 60% तैयार थी तो उसका मैंने सारे पूरे फिल्म का डमी म्यूजिक तैयार करा हुआ था। सो बिकॉज आई न्यू दिस इज द फील दैट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, राइट? एंड सैम वाज वेरी वेरी यू नो नोबल इनफ कि ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। बहुत उन्होंने टाइम स्पेंड किया, 2-3 ड्राफ्ट्स जनरेट करे एंड ही डिड। आई हैव सीन हिम क्रिएट मैजिक इन द रूम, not just music but even not just background score but even the music of the film as a songs। तो किस तरह से वो बेसिकली चैनलाइज करके विजुअल को देख करके पहले म्यूजिक बना करके उन्होंने, इट्स फैंटास्टिक। और पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजिक उन्होंने इस्तेमाल करा एंड सारा लाइव हमने प्ले करवाया उन्होंने। मैसेडोनिया बेसिकली जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्केस्ट्रल सेट्स हैं वर्ल्ड का, वहाँ पे प्रॉपर लाइव बजाए म्यूजिक एंड इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम दैट। और क्या वो क्लाइमैक्स का तो मेरे को गूंज रहा है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल, it's next level. He's done a fantastic job. होता गया ना वो सब, हाँ बस होता गया, उनसे सेवा लेनी थी। एंड आई थिंक अश्विन हमेशा बोलते थे कि आंखें बंद करके आप म्यूजिक जब सुनो तो यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज द सीन्स, और आंखें खोल के कान बंद करके आपको फील पता हो जानी चाहिए। तो मैं तो इसलिए जब भी म्यूजिक आता था तो हमेशा आंखें बंद करके हमेशा उसको पता होता था कौन से सीन पे है, वो फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे यू नो आंखें बंद करके भी वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। म्यूजिक सुन के यू शुड फील द विजुअल्स, विजुअल्स देख के यू शुड फील द म्यूजिक। या तो आई थिंक मेरी थ्योरी बेसिकली। हाँ हाउ AI इज इम्पैक्टिंग एनिमेशन इंडस्ट्री। हमने भी AI यूज किया क्या बीच में? बहुत कम किया है, लेकिन इतना आई विल नॉट से कि इतना कुछ कर दिया कि पिक्चर बन गई उससे, नहीं। 2%। ओके, सम फिल्टरिंग, थोड़ा सा बेटर कर दी कुछ चीजें इधर उधर, ठीक है। but it's I can't say that this is an AI film of course, but next film onwards obviously इसका बहुत pipeline workflows में intake है AI का। but ऐसा नहीं है कि आपने prompt लिख दिया और कुछ सीन निकल आया, नहीं वो तो नहीं। अभी मेरा ही मैंने देखी थी रिसेंटली, तो उसमें साफ पता चल रहा था 10 सीन्स तो ऐसे होंगे जो AI ही थे, खासकर जब स्टोरी चला रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। अच्छा, तो आपने नहीं देखी वो मूवी? मैंने मिस कर दिया। तो आप देखना, उसमें पीछे का वो चरण दिखा रहे हैं राम जी के, जी जी, बिल्कुल वो सिंक में भी ना AI ही है वो। बट ठीक है, चलो। हाँ देखो, if it helps in the storytelling और आपको out of the place feel नहीं कराती, then probably it could work. I don't know, I've not put it in the film yet. But AI workflow, custom workflow के लिए बहुत helpful है। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है AI थ्रेट है वगैरह वगैरह, मुझे ऐसा लगता है AI बोन भी है, क्योंकि जो चीज करने में हमको बहुत 2-3 साल 4 साल लगे, अब वो AI की वजह से हम 1 साल के अंतर्गत कर पाएंगे। तो 3 साल बच ही रहे ना, बच ही रहे। तो नेक्स्ट मूवी जल्दी करेंगे तो कंटेंट जल्दी बनेगा। बेसिकली एंड रिजल्ट यही होने वाला है, ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा। तो रादर बिकॉज कंजम्पशन तो उतनी ही है ना। बट एट द एंड इम्पैक्ट अगर होगा तो एडिटर को होगा, या एडिटर नहीं बोलूँ तो मोशन डिजाइनर्स को, जो एनिमेशन कर रहे हैं बेसिकली, उनको तो इम्पैक्ट होगा। उनको अगर 3 साल की जॉब मिलनी थी, उनको अब 1 साल जॉब नहीं, उनको अगर 3 साल में उनको एक कंटेंट निकालना था, वो 1 साल के अंदर निकालेंगे, और बाकी के 2 साल के अंदर वो और 2 काम निकालें जो आने वाले थे। ओके। और जो कंज्यूमर था उसको जल्दी मिलेगा, और जो चीजें फास्ट होंगी, बेसिकली फास्ट हो जाएगी, कंजम्पशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें हार्ट होना बहुत आवश्यक है, वरना फेल हो जाएगा स्टोरी टेलिंग, राइट? या बिकॉज इट्स लाइक पैकेट फूड भी फूड ही है, जल्दी से गर्म करो खाओ, लेकिन उसमें तृप्ति नहीं है, सोल नहीं है, क्योंकि उसमें
सेम थिंग विद आपने बहुत ज़्यादा सिंथेटिक AI जहाँ बहुत यूज़ कर दिया, एंड इफ यू डोंट फील इट तो फिर इट लैक्स द सोल. वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मूवी आ रही है. यस, देयर इज अ रशियन डिवोटीज, दे आर इन टच विद उनका म्यूजिक जो कितना सुंदर है, कितना लास्ट में सुंदर बना है यार. अब बॉलीवुड वाले आए तो रैपिड फायर तो करना बॉलीवुड पड़ता है. देखो हम तो भारत के हैं. 1-1 चलेंगे, ठीक है. वन मिथ अबाउट फिल्म मेकिंग यू वांट टू बस्ट. You that animation does not work in India. Okay. One thing AI can never replace in cinema. हार्ट. One advice for 20-year-old aspiring filmmaker. Go full out fearless. One film that inspired you as a storyteller. RRR. One animation studio in the world you would love to collaborate with. Studio Mappa. Favorite frame or shot from Mahavatar Narsimha movie. When Prahlad Maharaj is crying and requesting Vishnu, please आके मुझे अपने दर्शन दीजिए. It's my favorite shot. I love it. My favorite as well. और जब वो भगवान आ रहे हैं प्रकट हो गए भगवान, वो मूवी का सीन था ही नहीं. It's like भगवान आ गए. One scene that almost got cut but you fought to keep. ये हो गया हमारा डिस्कस वैसे. ऐसा था ही नहीं कोई. ये वाला सीन ना जो नहीं, वो तो जो मेरे वो तो काट दिया प्रोड्यूसर की. कहाँ से डायरेक्टर है. विच इज हार्डर, रेंडरिंग और रेजिंग फंड्स? ये आपसे पूछूंगा. मेरे से. रेंडरिंग ज्यादा टफ है या फंड्स रेज करना ज्यादा टफ है? If you ask me, raising funds. I think raising funds for rendering. If you funds or rendering हो जाएगा. Okay. Who is a good producer? My wife. That's a good answer. Get a good wife who can produce your film. अमीर लड़की ढूंढो. Correct. Who is a good director? Of course, my husband. और कुछ नहीं? My favorite director, are you asking No, that? who is a good director? एक अच्छा डायरेक्टर कौन होता है? जो दिल से काम करता है, जो पैसे को. I think most of the directors दिल से ही काम करते होंगे. But I find my husband the best director because he's trying to do something which can definitely change people's life. If people start having faith, like प्रहलाद महाराज, जैसे आप अभी कह रहे थे, जो होना है सो होना है, और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप लिटरली इसी 2 लाइनों के साथ जीने लग गए तो लाइफ की टेंशन ही खत्म. तो द काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक इवन व्हेन आई वॉच माई मूवी राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है कितना अच्छा काम किया अश्विन ने, कितना अच्छा काम किया. आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम मैरिड टू हिम. बट इवन इफ ही वाज नॉट माय हस्बैंड, आई वुड हैव ऑलवेज सेड, यार व्हाट अ डायरेक्टर. यार क्या मतलब, आप सोचो वो जब पर्वत पे जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि मैं तो गिर के मर ही नहीं सकता हूँ, मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं. कितनी सिंपल बात है. हाँ, मतलब मेरा तो फिर से जन्म होगा, मैं फिर से ये करूँगा. सच अ सिंपल थिंग. तो मरने से क्यों डर? आप मार ही नहीं सकते हो. Rapid fire. Just saying. So that's why अच्छा है, बहुत अच्छा है. नरसिम्हा in one word. मेरे प्रभु, मेरे डार्लिंग, मेरे बेस्ट फ्रेंड. He's my everything. Narsimha means life. मेरा जीवन, मेरी आत्मा. बहुत आभार, धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर इतना आपने इनवाइटिंग. इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला. अरे नहीं. Thank you आप so बोलो much. 3 महीने से आप लोग सोए नहीं उठे से और आप पॉडकास्ट करने आए हो ट्रैवल करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. याद रहेगा पॉडकास्ट. आज पॉडकास्ट सफल हो गया मेरा. हमारा जीवन आई सफल टोल्ड यू पहले भी कि ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट एक चाहिए मेरे को. है. वाह, थैंक यू सो मच. जय हो, जय हो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो जय भगवते नरसिंहदेव. वासुदेवाय नमः. जय श्री नरसिम्हा. प्रभुपाद. जय श्री प्रभुपाद.